Hi everyone. What's up? Hey Vicky. एक मिनट, पानी नहीं मेरे पास। एक मिनट दो, पानी लगाता हूँ। पानी नहीं मेरे पास भैया। मैं प्लेस हो गया। अरे नाइस, मोहित के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक मैं आ रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस मोहित। कहाँ प्लेस हुए ये भी बता देते, बच्चों को जानना है। और कौन से कॉलेज से हो। आपसे कल बात करके एक्साइटेड फील हो रहा था। क्या मेरे से तो डेली बात करते हैं यार अंकित, क्या बात कर रहे हैं। चलिए, समीर को पार्टी दे देना, मिल लेना इससे, इसको पार्टी चाहिए। Let me just share my screen. ठीक है। ठीक है। भाई कैन यू ब्रिंग AWS कोर्स आफ्टर मॉन्स्टैक कोर्स। यार AWS के लिए बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। और मैं मेरे को मतलब इतना कुछ खतरनाक AWS आता नहीं है जितना Amazon में सीखा था। वो पीक पीक लेवल था मेरा Amazon के अंदर AWS। वहाँ पे पूरे टाइम AWS ही कराते रहते हैं वो। ठीक है। AWS के अंदर एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा कुछ खतरनाक चीज लगती नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है यहाँ से वहाँ, तो कोडिंग वोडिंग तो कुछ करनी ही नहीं, बस कॉन्फ़िगर करना है चीज़ों को बैठ के, डैशबोर्ड वगैरह को। तो क्या ही है, बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है। AWS का कोई इवेंट बता रहे हैं, ये वो कर लेना है। ठीक है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स के अंदर ही BFS और DFS जो हमने कल पढ़ा था ना, उसी के एक्सटेंडेड वर्जन है ये आज की क्लास के अंदर। उसी के रिगार्डिंग कुछ कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, वो हम कर रहे होंगे। ठीक है। तो BFS DFS की थ्योरी जान लेना ही काफी नहीं होता, उसको यूज करके क्वेश्चंस करने भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। DFS की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो मैंने बताई थी कल क्लास में, आपको मैंने कल क्लास में बताया नहीं। O of B plus E आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है इसके अंदर। ठीक है। आपके सारी वर्टिसेस, सारी एजेस के अंदर सम कर देते हैं तो आती है इसके अंदर। और एक्चुअली आज की क्लास में वो ज्यादा सेंस भी बनाएगी जब मैं आपको बताऊंगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में, क्योंकि V plus E समझना थोड़ा मुश्किल रहता है। एक सेकेंड, आई एम सॉरी। O of V plus E क्यों आ रही है, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, आज की क्लास में समझ में आएगा, क्योंकि आज की क्लास में भी BFS DFS को टच कर रहे होंगे हम। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको और क्लियरली समझ में आएगी फिर कि B plus E क्यों होती है। ठीक है। तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन अ ग्राफ, पहले तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका ग्राफ हमेशा कनेक्टेड रहे जरूरी नहीं है, मतलब सारी वर्टिसेस में आप लोग जा सको जरूरी नहीं है। कई बार डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट भी होते हैं ग्राफ के अंदर। मैं क्या कहना चाहता हूँ, सपोज करो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6, सपोज करो इस तरह से ग्राफ है। तो ये भी ग्राफ है आपका, और यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि ये दोनों कनेक्टेड नहीं है आपस में। राइट, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, दो कंपोनेंट्स हैं और दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। राइट। तो इसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। और आपको बताना है नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं दो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड है कंपोनेंट, और ये दूसरा कनेक्टेड कंपोनेंट आपस में है। तो यहाँ पर बेसिकली दो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। तो ये क्वेश्चन होता है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो, इधर BFS या DFS कुछ भी लगा सकते हो।
हमने दोनों ही देख लिए थे लास्ट क्लास के अंदर, बीएफएस भी कॉल करके देख लिया था, डीएफएस भी कॉल करके देख लिया था। बेसिकली करना क्या होता है, आप जब भी कॉल करोगे, सपोज करो डीएफएस का एग्जांपल लेके चलते हैं इसके अंदर, सपोज करो डीएफएस कॉल करते हैं हम, तो अगर आप डीएफएस कॉल करते हो तो आप डीएफएस 0 आपने कॉल कर दिया। अब डीएफएस 0 क्या करेगा, एक हमारे पास विजिटेड एरे तो होता ही है, याद है ये विजिटेड एरे 0 1 2 3 4 5 6 7, सपोज करो इस तरीके से विजिटेड एरे हमारे पास, ठीक है। एक 7 वाला कंपोनेंट भी मान लो, कहीं पर 7 भी है ऐसे। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 को हम ट्रू मार्क करेंगे, एंड देन 0 से जाएंगे हम 1 पे, फिर 1 को ट्रू मार्क करेंगे, देन 1 से आएंगे हम 2 पे, इसको भी ट्रू मार्क करेंगे, एंड देन फिर 0 को बैक ट्रैक करके 0 से आएंगे हम 3 पे, इसको भी ट्रू मार्क कर देंगे, ठीक है। तो इतना मार्क करके हम यहाँ पे रुक जाएंगे, क्योंकि 3 से कुछ और कनेक्टेड नहीं है, ये इतना ही कनेक्टेड था बस, यहाँ पे हम रुक जाते, ठीक है। तो डीएफएस 0 की रिकर्सिव कॉल से इतना हो जाता और यहाँ पर हम रुक जाते। लेकिन इसके बाद भी अभी ग्राफ बचा हुआ है ट्रैवल करना, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगला नॉन विजिटेड कौन सा है, और वो हमें मिलेगा इस एरे से। हम इस एरे में ढूंढेंगे, फॉर लूप चला देंगे इसमें और ढूंढेंगे कि अगला नॉन विजिटेड कौन सा है। हमें दिखा अगला नॉन विजिटेड, जैसे ये 4 है, राइट, बाकी सारी जगहों पे तो फॉल्स भरा होता है। तो अगर नॉन विजिटेड हमें 4 मिल गया, तो हम क्या करेंगे, 4 से दोबारा डीएफएस कॉल कर देंगे, ठीक है। तो अगली कॉल करेंगे हम डीएफएस 4 से, और जब डीएफएस 4 से आपने कॉल किया तो अपने काउंटर को बढ़ा देंगे हम एक, ठीक है। काउंटर पहले 1 था, अब काउंटर हो जाएगा 1 से 2, कि 2 कॉल हो गई। और फिर डीएफएस 4 कॉल करेंगे हम, तो डीएफएस 4 क्या करेगा, डीएफएस 4 से 5 पे जाएगा और 6 पे जाएगा। तो डीएफएस 4 5 6 ये तीनों के तीनों अपने आप ही ट्रू मार्क हो जाएंगे, राइट। उसके बाद फिर हम अगला ढूंढेंगे, अगला नॉन विजिटेड कौन सा है, हमें मिलेगा अगला नॉन विजिटेड है 7, फिर हम 7 के लिए कॉल करा देंगे डीएफएस 7। तो इस तरीके से हमने, क्योंकि यहाँ पर 3 कॉल करी है, तो हमारा काउंट वहां पर जाएगा 3, और इस तरीके से हम कनेक्ट काउंट कर सकते हैं कि कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर। क्या किसी को इसको समझने में कोई दिक्कत हुई? ये बहुत ही आसान कंसेप्ट था। पिछला जो हमने फंक्शन बनाया था डीएफएस वाला, उसी को यूज करके हम इसको 2 मिनट में कर सकते हैं, 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा इसको करने में, ठीक है। एक फॉर लूप के अंदर बस काउंट प्लस प्लस करना है, रिपीट करना है। क्योंकि यार एक बार रिपीट हमेशा करवाता हूँ। चलो कोई नहीं, कुछ लोगों ने अगर लेट भी ज्वाइन किया होगा तो उनके लिए हम रिपीट कर देते हैं यहाँ पे। तो हो क्या रहा है इसके अंदर, कोई नहीं कोई नहीं ठीक है, हो क्या रहा है इसके अंदर समझते हैं। अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। अब 0 से आप 1 चले गए, 0 से 2 चले गए, 0 से आप 3 भी चले गए, राइट, एक कनेक्टेड कंपोनेंट में चले गए। लेकिन 3 से 4 जाने का या 5 जाने का कोई रास्ता है ही नहीं ना, कोई एज कनेक्टेड नहीं है बीच में, कोई यहाँ पे कोई एज नहीं है ऐसे, राइट। तो आप जा नहीं सकते यहाँ पे। तो क्या करेंगे इसके लिए, ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि होगा पूरा का पूरा ट्रैवर्सल खत्म, नहीं। हम ढूंढेंगे अगला नॉन विजिटेड, कि अगला नॉन विजिटेड कौन सा है। तो जब आप इसको विजिट मार्क करते जा रहे थे, आप जब डीएफएस कॉल करते हो या फिर बीएफएस कॉल करते हो, कुछ भी कर सकते हो कॉल, दोनों के अंदर एक विजिटेड बूलियन एरे तो होता ही है, ये वाला। तो चाहे डीएफएस करो चाहे बीएफएस करो, एक सेकेंड। तो कुछ भी करो, आपका विजिटेड बूलियन एरे तो बनता ही है दोनों केसेस के अंदर। तो अपने को करना क्या है, अपने को ढूंढना है वो अगला एलिमेंट जो कि नॉन विजिटेड है, ठीक है, वो अगली इंडेक्स जो कि नॉन विजिटेड है। तो हमें दिखा कि अच्छा 4 जो है वो नॉन विजिटेड रहा होगा, ठीक है। किसी भी टाइप का ग्राफ हो सकता है आपका। सपोज करो मैं एक नया ग्राफ बना लेता हूँ, एक नया ग्राफ बनाता हूँ मैं यहाँ पे, लेट्स से दिस, एकदम नए तरीके से समझते हैं। सपोज करो एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, और एक ग्राफ ये है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सपोज करो इस तरीके से नंबरिंग हो रखी है हमारी, और ये हमारा ग्राफ है। और हमारे पास 0 से लेकर 9 तक के लिए होंगे। इस तरीके से, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक हो गया हमारे पास। अब अपने करना क्या, डीएफएस 0 कॉल कराएंगे, पहला ढूंढेंगे पहला नॉन विजिटेड कौन सा है, पहला नॉन विजिटेड है 0, तो हमने यहाँ पे डीएफएस 0 कॉल करा दिया। डीएफएस 0 जब कॉल होगा तो डीएफएस 0 से हम जाएंगे, अपने आप ही इंटरनली क्या होगा, डीएफएस 0 जब कॉल हुआ तो डीएफएस 0 से हम जाएंगे डीएफएस 1 पे, ठीक है। तो ये ट्रू मार्क करते जाएगा, डीएफएस 1 भी ट्रू मार्क हुआ, फिर डीएफएस 1 से फिर हम बैक करेंगे 0 पे, और फिर डीएफएस 0 से हम डीएफएस 3 कॉल कर देंगे। इसी तरीके से
डीएफएस काम करता है, ये तो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। फिर हम 3 को भी ट्रू मार्क कर देंगे। इस तरीके से हमने एक कंपोनेंट को तो पूरा विजिट कर लिया, ठीक है। अब हम डीएफएस 3 से फर्दर कहीं और नहीं जा सकते, तो हम डीएफएस 3 से बैक ट्रैक करेंगे डीएफएस 0 पे, और डीएफएस 0 से भी कहीं नहीं आ सकते, तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे वापस। तो डीएफएस 0 ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अभी भी हमारा पूरा ग्राफ नहीं चला है, ठीक है। तो अभी तक तो हमने सिर्फ एक ही कॉल करी है। यहाँ पर हम एक फॉर लूप बनाएंगे, फॉर लूप के अंदर हम अपना काउंट प्लस प्लस भी करते चलेंगे जब भी हम डीएफएस कॉल कर रहे हैं। इफ नॉट विजिटेड आई डीएफएस आई, बेसिकली ये फंडा रहने वाला है हमारा, ठीक है। आई हमारा 0 से लेकर एन तक चलने वाला है। काउंट हमारा 0 होगा इस तरीके से। तो हम अगला ढूंढेंगे, अगला नॉन विजिटेड कौन सा है। अगला नॉन विजिटेड हम देखेंगे क्या 1 है क्या फॉर लूप में, 1 नहीं है। 2 है क्या, हाँ 2 है नॉन विजिटेड अगला। तो हम 2 पे जाके कॉल कर देंगे अगला डीएफएस, ठीक है। तो हमने डीएफएस 2 कॉल कर दिया। अब डीएफएस 2 चलेगा यहाँ से, डीएफएस 2 डीएफएस 8 पे जाएगा, फिर 8 से 7 पे जाएगा, 8 से 6 पे जाएगा, ठीक है। तो वो इसको ही मार्क करेगा ट्रू। देन एक काम करते हैं, इसको अलग पेन से लिखते हैं। वो इसको मार्क करेगा ट्रू, देन 8 को मार्क करेगा ट्रू, देन 7 को मार्क करेगा ट्रू, एंड देन 6 को मार्क करेगा ट्रू, इस तरीके से। एंड देन वापस डीएफएस 2 का भी काम खत्म हो जाएगा। डीएफएस 2 का काम खत्म हो गया, काउंट प्लस प्लस हो चुका होगा। अब हम अगला ढूंढेंगे, अगला एलिमेंट जो कि नॉन विजिटेड है। अगला नॉन विजिटेड एलिमेंट हमें मिलेगा 4 पे, तो हम 4 से डीएफएस कॉल करा देंगे, ठीक है। तो डीएफएस 4 हमने कॉल करा दिया, तो 4 क्या करेगा, 4 पे जाएगा, 4 को मार्क कर देगा ट्रू, एंड देन 5 को मार्क कर देगा ट्रू, इस तरीके से। तो हम अगला ढूंढेंगे, अगला नॉन विजिटेड कौन सा है। अगला हमें कोई नहीं मिला, अच्छा 9 मिला। 9 कहीं नहीं लिखा क्या मैंने, चलो 9 मतलब बना होगा कहीं पर ऐसे। तो 9 के लिए कॉल हो जाएगा फिर डीएफएस 9, ठीक है। और फिर 9 को हमने ट्रू मार्क कर दिया। तो इस तरीके से हमें देखिए कि 4 बार कॉल किया था हमने, एक ये कॉल हुई थी, एक ये कॉल हुई थी, एक ये कॉल हुई थी, एक ये कॉल हुई थी। तो 4 बार हमारा यहाँ पर काउंट प्लस प्लस हो चुका होगा। ये जो काउंट प्लस प्लस है ना, ये इफ वाले के अंदर आएगा, इफ के अंदर आएगा, सॉरी ये, ठीक है। ये लाइन इफ के अंदर आएगी, तभी काउंट प्लस प्लस होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं आई थिंक। वाला ओके। तो अगर विजिटेड नहीं हुआ है तो डीएफएस प्लस प्लस काउंट प्लस प्लस करके डीएफएस आई कर दो, ठीक है। एशियंसी मैट्रिक्स से क्यों नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, करो। किसने रोका आपको, किसी ने नहीं रोका, कर सकते हैं उससे भी। सेम होता है, सेम फंडा होता है, सेम फंडा, ठीक है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बताइए, आप ही बताइए कितनी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी। मैंने डीएफएस की अभी आपको थोड़ी देर पहले किसने पूछा था, आई थिंक आस्था ने पूछा था कि भैया डीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो मैंने बोली थी बिग O ऑफ वी प्लस ई। और मैंने कहा था कि अब समझ में आएगी अच्छे से कि बिग O ऑफ वी प्लस ई क्यों होती है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक फॉर लूप चला रहे हैं ये हम, ठीक है। ये फॉर लूप चल रहा है एन टाइम्स, एन का मतलब क्या है, जितनी इसके अंदर वर्टिसेस हैं उतने टाइम चल रहा है ये। तो बिग ऑफ वी तो ये चल गया, ठीक है। और हर फॉर लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई उस वर्टेक्स के जितने भी उससे एजेस कनेक्टेड हैं, हर वर्टेक्स से जितनी भी एजेस कनेक्टेड हैं, उन सभी में जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्या ये विजिटेड है या नहीं है। तो एट मोस्ट हम सारी सारी एजेस में जा रहे हैं, तो इसका मतलब हर एक वर्टेक्स के अंदर हम जा रहे हैं सारी सारी एजेस के अंदर। तो बिग ऑफ वी टाइम्स ई नहीं करेंगे, क्योंकि टोटल एजेस का सम ई है, ठीक है। तो बिग ऑफ वी प्लस बिग ऑफ ई, इसको हम कहेंगे बिग ऑफ वी प्लस ई, ठीक है। सिंपल आप बोलोगे भैया बिग ऑफ ई क्यों नहीं कह रहे, बिग ऑफ ई इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट्स, मतलब अलग अलग वर्टिसेस अलग अलग जगह हो सकती है। मतलब सपोज करो इस टाइप का ग्राफ है आपका, सिर्फ ये ग्राफ है 0 1 2 3, जिसके अंदर कोई एजेस ही नहीं है। तो इसके अंदर क्या जीरो कांस्टेंट, मतलब जीरो कॉम्प्लेक्सिटी होती नहीं, इसके अंदर जीरो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। इसके अंदर आप फॉर लूप तो ये वाला चला ही रहे होते, राइट। तो इसीलिए इसके अंदर होती है बिग ऑफ वी प्लस ई। आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा, इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब ज्यादा सेंस बना रही है। समझ गए, समझे कि नहीं समझे।
वहीं पे अगर ये सारे सारे कनेक्टेड होते इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारी एकदम बिग ऑफ वी प्लस ही समझ में आ रही है हमें। ठीक है, तो सारे के सारे केसेस हैंडल हो जाते हैं अगर हम बिग ऑफ वी प्लस ही लेते हैं, क्योंकि हमें अपर बाउंड निकालना होता है। ठीक है, अपर बाउंड निकालना होता है। तो ये हो गया हमारा डीएफएस। ये कंप्लीट डीएफएस होता है जिसके अंदर हम कोई भी कसर नहीं छोड़ते, सारे सारे कंपोनेंट्स को विजिट कर रहे होते हैं। तो अपने पुराने वाले डीएफएस के अंदर ही एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन करना है अपने को। तो ये तो अपना पिछला डीएफएस था, राइट। ये फंक्शन ऐसे ही रहेगा, इस फंक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं करना है। इस फंक्शन का काम है एक वर्टेक्स को पकड़ना, उसके सारे सारे नेबर्स पर जाना। लेकिन इस फंक्शन को नहीं पता कि फर्दर और डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जब यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं ना डीएफएस, जैसे ये हम डीएफएस कॉल कर रहे हैं, तो हम जीरो से कॉल कर रहे हैं, सिंपल डीएफएस। तो जीरो से नॉट कॉल करके उस जगह से कॉल करो जो नॉट विजिटेड अभी तक। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं डीएफएस फॉर एवरी कनेक्टेड कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो उसके लिए हम एक काउंट बना सकते हैं, काउंट इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉलो चलाएंगे, आई लेस देन वी आई प्लस प्लस, तो सारी सारी वर्टिसेस में जाएंगे और हम चेक करेंगे अगर ये वर्टेक्स नॉट विजिटेड है अभी तक, ये वाली वर्टेक्स अभी तक विजिट नहीं हुई है, तो काउंट प्लस प्लस कर दो एंड देन डीएफएस कॉल कर दो इस वर्टेक्स के लिए। ठीक है, तो डीएफएस आई एंड देन विज पास करो। तो आपको समझ आ रहा है विजिटेड मैंने ऐसे क्यों बनाया था। ठीक है, बाहर अलग क्यों बना रखा है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कितने इसके अंदर डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट है। बेसिकली जितनी बार डीएफएस कॉल हो रहा है उतने ही इसके अंदर डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद आप इसके यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। इसके लिए ओ ई समझ नहीं आई। ओ भाई 106 लोगों ने ये कर दिया, क्या चल रहा है, क्या समझ नहीं आया, क्या रेल कैसे मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, पूछो क्या नहीं आया समझ में। बिग ऑफ वी प्लस ही कैसा है ये समझ में आया आपको। देखो अभी फिलहाल मैं ये बता रहा था आपको, अभी फिलहाल इसको देख लो, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात दोबारा कर लूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल इसको देखते हैं कि कनेक्टेड कंपोनेंट्स कैसे काउंट हो रहे हैं। तो ये तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा कनेक्टेड कंपोनेंट कैसे काउंट हो रहे हैं। इसको मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ आपको। इसी वाले केस के अंदर ही लेते हैं, लेकिन ये ग्राफ बहुत बड़ा है, ऊपर वाले को देखते हैं, ऊपर वाला छोटा ग्राफ थोड़ा। और इस पहले ग्राफ को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले ग्राफ को बनाते हैं जिसके अंदर हमारे पास 0 से लेकर 7 टोटल 8 वर्टिसेस हैं। तो टोटल 8 वर्टिसेस हैं इसके अंदर। 0 से 1 कनेक्टेड है, 1 से 2 कनेक्टेड है, और 0 से 3 कनेक्टेड है, देन 4 से 5 कनेक्टेड है, 4 से 5, 5 से 6 कनेक्टेड है, और 4 से 6 कनेक्टेड है। उसके बाद एक ये 7 बच गया अलग। ठीक है, तो 7 कहीं से कनेक्टेड नहीं है। तो टोटल कितनी एजेस है यहाँ पर, 3 और 3 6, तो 3 और 3 6 एजेस हमने डाल दिया। अब देखते हैं इसके लिए अगर हम कॉल कराएंगे तो हमारा आंसर 3 आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 3 डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। तो लेट्स रन दिस, लेट्स सी ये क्या प्रिंट हो रहा है। इसने ट्रैवर्सल प्रिंट कर दिया, उसके बाद 3 आंसर भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो हाँ इससे पता चलता है कि ठीक है हो गया। ये अलग लाइन में ले लेते हैं उसको। ठीक है, 3 प्रिंट हो रहा है। अब जरा समझते हैं कैसे काम हो रहा है।
लूप तभी चलेगा जब नॉट विजिटेड है किसी वर्टेक्स का कोई एज, तो नंबर ऑफ इंटरेक्शन कम होते रहेंगे। एक बार ब्रीफ कर दो ड्राई रन। हाँ हाँ वही ड्राई रन ही कर रहे हैं, डोंट वरी। वर्टेक्स 8 है इसके अंदर। हाँ वर्टेक्स 8 है, क्योंकि 0 से लेकर 7 तक गिनो ना। इसमें गोले कितने बना रखे हैं मैंने? क्या बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? 0 से लेकर 7 तक गोले हैं, तो 8 वर्टिसेस हो गए इसके अंदर। ठीक है, देखते हैं कैसे चल रहा है ये। इसके नीचे मैं एक खाली पेज बना रहा हूँ। तो इस वाले ग्राफ को मैं नीचे लेके आता हूँ, कॉपी एंड देन लेट्स पेस्ट इट हियर। और यहाँ पर एक विजिटेड बुलियन एरे हमारा ऐसे बन रखा होगा 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, और शुरुआत में सब में फॉल्स हो रखा होगा। हमारा फॉर लूप चल रहा है, हमारा फॉर लूप चल रहा है ये वाला। ये फॉर लूप ढूंढता है कि पहला नॉट विजिटेड कौन सा है। 0 से चलना स्टार्ट हो रहा है, हमें देखा कि पहले 0 ही नॉट विजिटेड है अभी तक। तो ठीक है, 0 नॉट विजिटेड है, ये सारे सारे नॉट विजिटेड थे शुरुआत में। तो हमने डीएफएस पहले हमने काउंट इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, तो काउंट बना रखा हमने यहाँ पे, काउंट हो गया हमारा 0 से 1। और उसके बाद हमने डीएफएस कॉल कर दिया। यहाँ पे देखो डीएफएस कॉल कर दिया, तो डीएफएस 0 कॉल होगा। और डीएफएस पूरा का पूरा वही है जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। मैं डीएफएस रिपीट नहीं कर रहा। डीएफएस अपने आप क्या करेगा, डीएफएस 0 हमने कॉल किया, उस डीएफएस 0 ने अपने नेबर्स को देखा। नेबर्स कौन कौन से मेरे नेबर्स है? मेरे 1 और 3। मेरा पहला नॉट विजिटेड नेबर मेरे को मिल गया, चलो 1। ठीक है, मैं रिपीट कर ही दे रहा हूँ। पहला नॉट विजिटेड नेबर मिल गया मुझे 1, तो मैंने 1 के लिए कॉल कर दिया। तो डीएफएस 0 ने डीएफएस 1 के लिए कॉल कर दिया होगा, डीएफएस 1 ने डीएफएस 2 के लिए कॉल किया होगा। और ये सब के सब अपने आप को ट्रू भी मार्क करते जा रहे होंगे। यहाँ पर देख रहे हो विजिटेड मार्क होते आ रहे हैं। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो प्लीज पिछली वीडियो देखो, वहां पर मैंने डीएफएस अच्छे से बताया था आपको। और फिर डीएफएस 2 से कहीं और नहीं आ सकते, तो ये वापस जाएगा, यहाँ से वापस जाएगा। एंड देन डीएफएस 0 से डीएफएस 3 चले जाएंगे। ठीक है, एंड देन डीएफएस 3 से कहीं नहीं आ सकते, तो वापस जाएगा, एंड देन ये वापस चला जाएगा। तो डीएफएस 0 अपना पूरा का पूरा काम करके और इतने चीजों को इसने ट्रू मार्क कर दिया। 0 1 2 3 को ट्रू मार्क कर दिया, और डीएफएस 0 पूरा का पूरा यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, डीएफएस 0 हमारा खत्म हो गया, और हमारा फॉर लूप चलेगा। यहाँ पर 0 के बाद ये जाएगा i इक्वल्स टू 1 पे। i इक्वल्स टू 1 पे जाएगा, i इक्वल टू 1 के लिए चेक करेगा क्या ये ट्रू है फॉल्स है। देखिए ये तो ट्रू है, तो इफ कंडीशन में नहीं जाएगा। ठीक है, अगले नॉट विजिटेड को ढूंढेगा। तो अगला नॉट विजिटेड ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगला नॉट विजिटेड है 4, तो ये 4 में जाएगा और पहले काउंट प्लस प्लस कर देगा। तो काउंट हो जाएगा आपका 1 से 2। ठीक है, और फिर ये 4 के लिए कॉल कर देगा, इस वाले के लिए। ठीक है, इसके 4 के लिए कॉल कर देगा, तो फिर डीएफएस 4 कॉल होगा। अब डीएफएस 4 अगेन वही डीएफएस की तरह ही काम करेगा अपना। डीएफएस 4 को ट्रू मार्क करो, उसके नेबर में जाओ, उसका नेबर पहला कौन सा है। सपोज करो डीएफएस 5 पे चला गया। डीएफएस 5 फिर अपने नेबर में जाएगा, अपने आप को पहले ट्रू मार्क करेगा, देन अपने नेबर में जाएगा। उसका नेबर है 6, फिर अपने नेबर में जाएगा, लेकिन उसको कोई नॉट विजिटेड नेबर नहीं मिलेगा, तो बैक कर जाएगा ये, एंड देन ये भी बैक कर जाएगा, एंड देन ये भी बैक कर जाएगा। तो डीएफएस 4 भी चल गया और उसने इन सबको ट्रू मार्क कर दिया होगा। उसके बाद फिर हमारा फॉर लूप दोबारा चलता रहेगा जब तक उसको अगला नॉट विजिटेड ना मिल जाए, जो कि 7 पे मिलेगा उसे। यहाँ पर उसे मिला नॉट विजिटेड, तो उसने उसके काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। काउंट हो गया 2 से 3, और डीएफएस 7 कॉल हो गया। फिर डीएफएस 7 कॉल हुआ, तो उसने क्या किया, 7 को पहले ट्रू मार्क किया और 7 के नेबर्स में गया, लेकिन 7 का कोई भी नेबर नहीं मिला, क्योंकि 7 का कोई एज ही नहीं है कनेक्टेड। ठीक है, तो यहीं से ऐसे रिटर्न कर गया ये। उसके बाद हमारा फॉर लूप भी यहाँ पे खत्म हो गया। राइट, हमारा फॉर लूप खत्म हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे काउंट प्रिंट कर दिया, तो इससे हमें मिल गया 3 काउंट। इससे हमें चल रहा है कि हाँ 3 बार डीएफएस कॉल किया हमने, तो 3 टोटल डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। सिमिलर चीज आप लोग यहाँ पे बीएफएस के साथ भी कर सकते हो। डीएफएस करो चाहे बीएफएस करो, फर्क नहीं पड़ता, हमें तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स काउंट करने हैं बस। तो बीएफएस भी आपका ऐसे ही काम करेगा, वो बस थोड़ा ट्रैवर्सल अलग तरीके से होगा, लेकिन वो भी विजिटेड बुलियन एरे को फिल करता रहेगा टाइम के टाइम। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको पता चलेगी कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। अब समझ में आ गया, या अभी भी कोई दिक्कत है? अगर किसी को दिक्कत है तो पूछो, वही दिक्कत पूछो मेरे से, क्या दिक्कत है बताओ। क्लियर?
किसी को भी अगर दिक्कत है तो पूछो मेरे से। आइडियोलॉजी, ये पहली बार वर्ड सुन रहा हूं मैं, बीएफएस आइडियोलॉजी, क्या पूछना चाहते हो? बीएफएस आइडियोलॉजी सुन के लग रहा है कि कुछ है, लेकिन है क्या, मैंने पहली बार सुन रहा हूँ। हो सकता है कुछ हो। ठीक है। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में नहीं आ रही थी, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोबारा समझ लेते हैं, जिसको नहीं समझ में आई थी बिग ऑफ बी प्लस ई ही कैसे आ रही है। तो इसके अंदर हम चल रहे थे, राइट, इसके अंदर हम चल रहे थे, इसके अंदर हमारा फॉर लूप चल रहा है, और फॉर लूप के अंदर हम डीएफएस को कॉल कर रहे हैं, राइट। सपोज करो मैं फॉर लूप नहीं चलाता, पहले के जैसे कर देता, जैसे मैंने पहले किया था डीएफएस 0। ठीक है, पहले मैं क्या करता था, सिंपल डीएफएस 0 कर देता था। अब डीएफएस 0 के साथ दिक्कत ये है कि, एक सेकेंड, दिखेगा नहीं वो, यहाँ लिखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैंने डीएफएस 0 कर दिया होता सिंपल, तो मैं सारी की सारी वर्टिसेस के अंदर ट्रेवल कर ही नहीं पाता। 0 1 2 3 तो ट्रेवल कर लेता, लेकिन 4 5 6 और 7 तो रह जाते, तो पूरा का पूरा ट्रेवर्सल तो हुआ नहीं। तो इसीलिए मुझे डीएफएस 0 नहीं, जबकि मुझे सारी सारी वर्टिसेस के लिए डीएफएस कॉल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास टोटल वी वर्टिसेस हैं, तो हर एक वर्टेक्स के लिए कॉल कर रहा हूँ, तो वी तो उतना आ गया वहां से। ठीक है, फॉर लूप के अंदर वी तो आ ही गया, और साथ में हर वर्टेक्स से जितनी भी एजेस कनेक्टेड है, सपोज करो एक वर्टेक्स है आई, उससे I1, उससे E1 एजेस कनेक्टेड है, I2 से आपकी E2 एजेस कनेक्टेड है, ऐसे करके I3 से आपकी E3 एजेस कनेक्टेड है। तो टोटल वर्टिसेस हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस I3 ये तो हो जाते हैं V, और E1 प्लस E2 प्लस E3 हमारे पास हो जाते हैं E, राइट। तो आप फॉर लूप के अंदर सारी सारी मतलब डीएफएस के अंदर आप पहले डीएफएस कॉल के अंदर आप E1 टाइम कॉल कर रहे हो, दूसरे के अंदर आप E2 कॉल कर रहे हो, तीसरे के अंदर आप E3 कॉल कर रहे हो। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल आपने E कॉल किया है, राइट, और आप एक फॉर लूप लगा रखा है आपने V टाइम। ठीक है, तो V प्लस ई यहाँ पर क्यों करना पड़ रहा है? क्यों मैं ये नहीं बोल रहा कि सिंपल बिग ऑफ ई है, क्योंकि हो सकता है कि सारे सारे डिस्कनेक्टेड हो इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पहले ही, हो सकता है सारे सारे डिस्कनेक्टेड हो, एक भी एज ही ना हो इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या, इसका आंसर बिग ऑफ 0 होगा? नहीं, हमें स्टिल जाना पड़ रहा है हर एक वर्टेक्स के अंदर। इसीलिए इसी फॉर लूप की वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ वी प्लस ई हो जाती है, ना कि सिर्फ बिग ऑफ ई होती है। अल्टीमेटली हम जा तो सारी सारी एजेस में रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि भैया बिग ऑफ ई होनी चाहिए, लेकिन आपके डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स की वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ बी प्लस ई हो जाती है, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हम ले रहे होते हैं अपर बाउंड। अपर बाउंड का मतलब होता है एकदम जिसमें सारे के सारे केसेस आ जाएं, which covers all the cases। ठीक है, तो ये बिग ऑफ ई प्लस ई करने से आपके सारे केसेस कवर आते हैं। आप बिग ऑफ ई करके भी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, आपको बिग ऑफ वी प्लस ई करना पड़ता है, क्योंकि आपके अलग अलग कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आज समझ में आएगा ये अच्छे से। पहले बिग ऑफ ई करके आगे बढ़ सकते थे हम, लेकिन अब बिग ऑफ वी प्लस ई कर रहे हैं हम। बिग ऑफ बीएफएस में किस ऑर्डर में ट्रेवर्स होगा भैया, वो पूछ रहा हूँ। नो नीड टू क्रिएट डीएफएस 7, ये तो रहा डीएफएस 7, दिख नहीं रहा आपको? क्या बोल रहे हैं लोग? नो नीड टू क्रिएट डीएफएस ऑफ 7। हाँ, डीएफएस ऑफ 7 मतलब 7 से आप कहीं जा ही नहीं रहे ना, 7 से कोई उसका नेबर कनेक्टेड नहीं है, तो डीएफएस ऑफ 7 से आप कहीं जा ही नहीं सकते। डीएफएस का कोड याद करो यार, डीएफएस के कोड में क्या होता है, आप उसके नेबर में जाते हो। 7 का कोई नेबर ही नहीं है, तो आप कैसे चले आओगे उसके नेबर में? फॉर लूप चलता है नेबर में, उसके नेबर में कोई मिलेगा ही नहीं आपको 7 के नेबर में, तो ये फॉर लूप चला ही नहीं बिल्कुल भी। तो डीएफएस 7 तो यहीं से यहीं ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, और क्या बोल रहा था कोई, कैसे ट्रैवर्स होगा? ट्रैवर्स कैसे होगा? ये जो मैं ट्रैवल करके दिखाया यही ऐसे ट्रैवल होगा, ये पहले 0 पे गए, 1 पे गए, 2 पे गए, 3 पे गए, फिर 4 5 6 और 7, इस तरीके से ट्रैवल होता जाएगा। इसका से क्या है, इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है डीएफएस का? देखो इसके काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं हम, जैसे कि
अगर आपको बताना है कि किसी जगह से आपने ट्रैवल करना स्टार्ट किया और क्या उसी जगह पे वापस आ गए क्या, ऐसा कोई क्वेश्चन है। बेसिकली अगर आपको साइकिल डिटेक्ट करनी है तो वहां पर काम में आता है ये। इसके अलावा आपको पता करना है कि कोई पाथ है पॉसिबल कि नहीं है, दो एलिमेंट्स के बीच में कोई पाथ पॉसिबल है या नहीं है, वहां भी हम लोग डीएफएस ही कर रहे होते हैं कॉल। तो बहुत सारे यूज केसेस हैं इसके, डोंट वरी, आज क्वेश्चन ही करने वाले हैं वही वाले। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन तो बहुत है। Why not v multiply by e? Because v multiply by e नहीं कर सकते ना यार, मैंने बताया तो, इसीलिए मैंने ये e1 e2 e3 किया था कि एक वर्टेक्स के लिए आपने e1 कॉल किया है, ना कि e1 प्लस e2 प्लस e3। समझ रहे हो, हर वर्टेक्स के लिए आप सारी सारी एजेस पे नहीं जा रहे हो, हर वर्टेक्स के लिए सारी एजेस पे नहीं जा रहे, इसीलिए v मल्टीप्लाई बाय e नहीं कर रहे। एक वर्टेक्स के लिए सिर्फ उसी एजेस पे जा रहे हो जितने कनेक्ट कंपोनेंट्स में कनेक्टेड है, फिर आप दूसरी वर्टेक्स पिक कर रहे हो और फिर उससे उस वाले कंपोनेंट की एजेस में जा रहे हो। ओवरऑल सारी सारी एजेस e1 प्लस e2 प्लस e3 का सम e के बराबर है। अब बात समझ में आ रही है? सुत्री था, सुत्री था, बोलिए, अब समझ में आ रहा है आपको? आप v टाइम्स e नहीं कर सकते, आप हर वर्टेक्स के लिए सारी सारी एजेस पे नहीं जा रहे हो। जब आपने जीरो से कॉल किया था तो आप ये वाली एजेस पे थोड़ा ना गए थे, गए थे क्या इन एजेस पे, इन तीन एजेस पे नहीं गए थे ना, राइट। जब आपने जीरो के लिए कॉल किया तो आप जीरो से वन, वन से टू, और फिर जीरो से थ्री, यही एक बार ही एज को पिक किया था आपने। एक एज पे आप दोबारा भी नहीं जा रहे, मे बी दो बार जा रहे हो, दो के बाद तीसरी बार तो जा भी नहीं रहे एक एज के ऊपर, राइट। तो हर वर्टेक्स के लिए हर एज पे नहीं जा रहे, इसीलिए थोड़ा सम वगैरह करके देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहां से भी क्लियर होती है कई बार, बाकी इंटुइटिवली दिख रही होगी आपको यहाँ पर। ठीक है, अब किसी को दिक्कत कोई और तो बोलो। सुरित्रा आप बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना, अगर नहीं आया तो पूछ लीजिए, अभी भी क्लियर। कोई और? बीएफएस में किस ऑर्डर में ट्रेवल्स होगा भैया? बीएफएस के अंदर कौन से ऑर्डर में ट्रेवल होगा? बीएफएस का ट्रेवल ऑर्डर अलग होगा एकदम, मतलब जैसे यहाँ पर तो ये ऑर्डर था, इधर कहाँ गया ये रहा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ प्रिंट हो जाएगा आपका, 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तो ऐसा कुछ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। डीएफएस में तो, बीएफएस करोगे तो कुछ अलग प्रिंट होगा, क्योंकि बीएफएस के अंदर क्या होता है, आप अपने तुरंत नेबर्स पे पहले जाते हो, ठीक है, आप अपने इमीडिएट नेबर्स पे पहले जाते हो। तो ये तो आपका हो गया डीएफएस, ठीक है, ये हो गया आपका डीएफएस। बीएफएस के अंदर आप अपने जीरो से स्टार्ट करोगे तो जीरो पे जाओगे और देन जीरो के नेबर्स पे जाओगे, तो जीरो का नेबर है वन और थ्री, तो जीरो और वन और थ्री, उसके बाद फिर वन और थ्री के नेबर्स पे जाओगे तो वन का नेबर तो टू है, थ्री का नेबर कोई नहीं है, तो इस तरीके से ट्रैवल होगा। देन आप फोर के लिए कॉल करोगे, तो फिर फोर के लिए कॉल किया तो फोर प्रिंट हुआ, एंड देन फोर के बाद फोर के तुरंत वाले नेबर्स कौन है, तो फोर का पहला नेबर फाइव मिलेगा, एंड देन सिक्स मिला, एंड देन सेवन मिला। तो बिल्कुल सेम ही है, बस यहाँ पर एक चेंज हो गया है इस वाले ग्राफ के लिए, इतने पार्ट में टू थ्री से थ्री टू हो गया। बीएफएस आप कॉल करके देखना, पता चल जाएगा। बाकी आप दोनों ही कॉल कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है, बी प्लस ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है दोनों की ही। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगर ये सब कुछ क्लियर है सबको, तो कोई बोल नहीं रहा क्योंकि ठीक है, हाँ लेवल ऑर्डर की तरीके से ही होता है बिल्कुल। शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ क्वेश्चन करते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ, इसके लिए बताइए डीएफएस कॉल होगा, बीएफएस कॉल होगा, क्या होगा? डीएफएस या बीएफएस? कुछ लोग कह रहे हैं डीएफएस, कुछ लोग बीएफएस कह रहे हैं। वोट लिया जाए तो लगभग 40 50 50 आ रहा है। देखो शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होता है तो उसके लिए होता है आपका बीएफएस, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए होता है आपका बीएफएस, बीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। और कैसे आता है शॉर्टेस्ट पाथ, इससे इसको समझ लेते हैं। बेसिकली बीएफएस और डीएफएस के अंदर थ्योरी को समझने के बाद अगर उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को समझ गए ना, उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि मुश्किल लगे, ठीक है। बेसिक्स, मतलब मैं कहना चाहता हूँ बेसिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए डीएफएस बीएफएस के अंदर, उसके बाद तो फिर फाड़ दोगे आप। देखो बीएफएस के अंदर होता क्या है, बीएफएस के अंदर क्या होता है कि आप तुरंत नेबर्स पे पहले जाते हो,
ठीक है, सपोज करो ऐसे कुछ है, इसके अंदर है 0 1 2 3 4 और 5। अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है या फिर डायरेक्टेड भी हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अनवेटेड ग्राफ है, ठीक है, मतलब सभी एजेस का वेट बराबर है, सभी एक एक लेंथ की एजेस है सपोज कर लो, ठीक है, सभी का लेंथ बराबर है, तो मैं 1 1 1 1 ना लिख के किसी में 1 लिख ही नहीं रहा, ठीक है। सपोज करो ये ग्राफ है और मैंने आपको बोल दिया 0 से लेकर 5 तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या बताओगे? 0 से 5 तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? 3 है ना, 0 से 4 से 5, बिल्कुल सही बात है। 3 नहीं 2 है। आप बताते कितनी एजेस है उसके अंदर, तो 2 एजेस आ रही है, 0 से 4 और 4 से 5, टोटल 2 एजेस आ रही है, तो डिस्टेंस आपका 2 आ रहा है। और ये 2 आपको कैसे आएगा? 2 आएगा आपका बीएफएस की हेल्प से। बीएफएस की हेल्प से क्यों आएगा? आप बना दोगे, सोर्स हो जाएगा आपका 0 और आप बीएफएस कॉल कर दोगे 0 से, और जब आप बीएफएस करते हो तो आपको क्या होता है, सबसे पहले आप अपने तुरंत नेबर्स पे जाते हो, जैसे आपका लेवल और ट्रैवर्सल में होता है ट्री के अंदर, आप अपने तुरंत वाले नेबर्स पे पहले जाते हो, ठीक है, उसके बाद आप अपने फर्दर नीचे वाले नेबर्स पे जाते हो, ठीक है। लेवल और ट्रैवर्सल में ये तो होता है, आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, आप पहले अपने तुरंत वाले नेबर्स पे आते हो, उसके बाद आप अपने एक फर्दर स्टेप वाले नेबर पे आते हो, तो आप डिस्टेंस को एक एक करके बढ़ाते रहते हो। आप पहले उन जगह पे गए जिनका डिस्टेंस 1 था, उसके बाद आप उन जगहों पे गए जिनका डिस्टेंस 2 था रूट से, ठीक है। सेम आपका बीएफएस के अंदर होता है, आप 0 से स्टार्ट करोगे, आप उन जगहों पे जाओगे जिनका डिस्टेंस 1 है। 1 डिस्टेंस पे कौन कौन सी नोड्स हैं? मुझे बताओ 1 डिस्टेंस पे कौन कौन सी नोड्स हैं 0 से? 1 2 एंड 4, हाँ, 0 से 1 1 डिस्टेंस पे 1 2 एंड 4 ये 3 नोड्स हैं, तो आप 0 से गए यहाँ यहाँ और यहाँ, ये तीनों की तीनों एक एक डिस्टेंस दूर है। उसके बाद आप उन जगहों पे जाओगे जो कि इससे 2 डिस्टेंस दूर है, तो मुझे बताओ 0 से 2 डिस्टेंस दूर कौन कौन सी नोड है? 3 और 5, बिल्कुल सही बात है, 3 और 5। तो आपको दिख रहा होगा कि 5 तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट रास्ता आपको बीएफएस से इस तरीके से मिल सकता है। कितना इंट्यूटिव है समझना, कि अगर आप एक एक करके डिस्टेंस में आगे बढ़ते जा रहे हो, तो गारंटी कर रहे हो आप कि अगर मैं किसी नोड पर अब पहुंच रहा हूं, तो उस नोड तक मैं शॉर्टेस्ट रास्ते के थ्रू ही पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं एक एक डिस्टेंस करके अपने सोर्स से आगे बढ़ रहा हूं। तो अगर मैं अब किसी वर्टेक्स को टच कर रहा हूं, किसी वर्टेक्स को विजिट कर रहा हूं, तो इसका मतलब उस वर्टेक्स में शॉर्टेस्ट रास्ते से ही पहुंचाऊंगा, ठीक है। आपके पास एक लंबा रास्ता भी था जहां तक जाने का, 5 तक जाने का, विच वॉज 0 से 1 1 से 3 3 से 5, राइट, एक ये भी रास्ता था। एक रास्ता हो सकता था कि आप सर्कल पर सर्कल लगाते रहते खूब सारे, उसके बाद 5 जाते, मतलब 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 एंड देन 5 जाते, ये भी एक रास्ता हो सकता था। लेकिन ये सारे लंबे लंबे रास्ते होते हैं। जो शॉर्टेस्ट रास्ता था वो था आपका 0 से 4 4 से 5, और वो आपको मिल गया क्योंकि आप एक एक करके डिस्टेंस आगे बढ़ रहे थे अपने बीएफएस के अंदर। तो इसी वजह से आपको दिख रहा है कि यहाँ पर बीएफएस काम करेगा, डीएफएस काम नहीं करेगा, ठीक है। डीएफएस हो सकता है कि 0 से 4 चले आता, देन 4 से 5 चले आता, लेकिन बहुत कम चांसेस है उसके होने के। डीएफएस हो सकता है, ऐसे भी हो सकता था, डीएफएस करते आप डीएफएस 0 से डीएफएस 1 पे चले आते, 1 से आप 3 पे चले आते, 3 से आप 4 पे चले आते, एंड देन 4 से 5 पे जाते, ठीक है। तो ये एक बहुत लंबे रास्ते के थ्रू होके आप चले आते, ये वाला रास्ता होता है ये रास्ता, लेकिन ये शॉर्टेस्ट रास्ता नहीं होता, ठीक है। बीएफएस के अंदर क्योंकि हम एक एक डिस्टेंस करके आगे बढ़ते हैं, ऐसे पहले यहाँ से यहाँ गए एंड देन फिर यहाँ से यहाँ गए, धीरे धीरे करके फैलते जाते हैं, इसलिए बीएफएस मेक श्योर कि शॉर्टेस्ट रास्ते के थ्रू आप जा रहे हो। तो फिर बीएफएस ही चलाना है अपने को। अच्छा, एक और मस्त चीज, अगर आपको 5 तक का बताना है ना, तो सिर्फ 5 तक के बताने के चक्कर में आपने पूरी का पूरे ट्री का बता दिया एक तरीके से। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आप चाहो तो किसी सोर्स से लेकर सारी की सारी वर्टेक्स तक का पाथ, मतलब मिनिमम पाथ क्या रहेगा या शॉर्टेस्ट पाथ क्या रहेगा, वो आप बता सकते हो बीएफएस कॉल करके। आपको बीएफएस कॉल करना है और एक एरे मेंटेन करके चलना है विच इज डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस एरे को आप इंक्रीमेंट करते रहोगे टाइम टू टाइम, जैसे किसी नोड को विजिट कर रहे हो, तो वो मेक श्योर करेगा कि आप सारी की सारी वर्टेक्स का एक बार में पता लगा ले रहे हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है 0 से। तो यहाँ पर देख रहे हो जहां जहां मैंने 1 लिखा है, जैसे 1 2 और 4, इनके ऊपर मैंने 1 लिख दिया है, तो इसका मतलब ये है कि वो तीनों की तीनों वर्टेक्स 0 से 1 डिस्टेंस दूर है।
सिमिलरली 3 और 5 के ऊपर मैंने 2 लिखा है, इसका मतलब ये 3 और 5 दोनों की दोनों ही 0 से 2 डिस्टेंस दूर है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बीएफएस की हेल्प से आपके। आप चाहो तो सोर्स से किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस निकाल सकते हो, मिनिमम डिस्टेंस, या फिर आप सोर्स से सारी की सारी वर्टेक्स का भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, मिनिमम डिस्टेंस, बीएफएस की हेल्प से। अगेन बीएफएस की जो टाइम कॉन्स्टेंट है वो अगेन बिग ऑफ वी प्लस ई ही है। मनीष कह रहा है एक बार क्वेश्चन रिपीट। आपको बताना है किसी नोड से किसी डेस्टिनेशन तक का शॉर्टेस्ट पाथ कितना है। जैसे मैंने आपको बताया था 0 से 5 तक का बताओ शॉर्टेस्ट पाथ कितना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ आ रहा है यहाँ पर 2, विच इज दिस 1 एंड देन 2। तो ये हम कर रहे हैं बीएफएस की हेल्प से। मैंने आपको बताया बीएफएस के अंदर आप पहले उन नोड्स पे जाते हो जो कि 1 डिस्टेंस दूर है, एंड देन उन नोड्स पे आते हो जो कि 2 डिस्टेंस दूर है। इस तरीके से चल रहे हो। तो बीएफएस मेक श्योर करता है कि जिस भी नोड पे आप पहुंच रहे हो उस नोड पे आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के थ्रू ही पहुंच रहे हो। एक बार बीएफएस का कोड करते हैं जिसके अंदर हम ये डिस्टेंस का भी ख्याल रख रहे हैं, ठीक है, तो आपको और समझ में आएगा। तो अपने बीएफएस वाले कोड के अंदर ही बस बहुत थोड़ा सा ट्वीक करना है। बीएफएस जो हमने क्यू की हेल्प से इंप्लीमेंट किया था सेम कोड रहने वाला, थोड़े बहुत ट्वीक्स होंगे बस। जरा देखते हैं कैसे काम करेगा। तो ये रहा हमारा बीएफएस, राइट। दिस इज योर विजिटेड एरे, राइट। आपने को करना क्या है कि इतने पार्ट को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ये हमारा विजिटेड बुलियन एरे है, राइट। और इसके नीचे करना है, इसके अलावा हम बनाएंगे डिस्टेंस। तो इंट डिस्टेंस प्लस टू न्यू इंट वी, और शुरुआत में हम एक काम करेंगे कि सभी को पहुंचा देंगे बहुत दूर दूर। तो एरेज डॉट फिल डिस्टेंस इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करके हमारा ये बीएफएस जो है वो कॉल होता रहेगा। तो हमें बीएफएस भी ऐसे ही कॉल कराना चाहिए फॉर लूप के अंदर ही। तो फॉर एंड आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन बी, आई प्लस प्लस, एंड देन बीएफएस मतलब इफ नॉट विजिटेड। आई मीन कुछ फायदा नहीं है इसका। तो अगर कोई चीज कनेक्टेड नहीं है तो वो तो हमेशा इन्फिनिटी रहने वाली है, तो फॉर लूप चलाने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी। बीएफएस कॉल करना है हमें। इसके अंदर सोर्स 0 रहेगा और विजिटेड पास कर देंगे। इसके अंदर सोर्स 0 रहेगा इसके अंदर और विजिटेड, इसके अलावा डिस्टेंस भी पास करेंगे इसके इस बार हम इसके अंदर, ठीक है। तो बीएफएस के अंदर हम डिस्टेंस भी पास कर देते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं इसको इंट डिस्टेंस, और ये क्यू है हमारी। इस क्यू के अंदर क्या करना है, एलिमेंट को पोल किया हमने, सोर्स को डाला और सोर्स का डिस्टेंस हो जाएगा आपका 0, क्योंकि सोर्स से 0 ही डिस्टेंस दूर है। उसके बाद आप जब भी कोई एलिमेंट पोल करके उस एलिमेंट के नेबर्स में विजिट कर रहे हो जो कि नॉट विजिटेड है, तो जिस भी नेबर पे आप विजिट कर रहे हो जो कि नॉट विजिटेड है उसका डिस्टेंस को आप अपडेट कर दोगे कि डिस्टेंस ऑफ दिस नेबर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ करंट प्लस 1, ठीक है। आप इस तरीके से एक एक करके इंक्रीमेंट करते रहोगे बस। तो जिस भी नेबर पे जा रहे हो उसके अंदर करंट तक पहुंचने का जो भी डिस्टेंस था अभी तक उसके अंदर बस एक इंक्रीमेंट कर देना, और इस तरीके से फाइनली आप अपने इस विजिटेड एरे को प्रिंट कर डिस्टेंस एरे को प्रिंट कर सकते हो। तो फॉर एवरी इन ई इन डिस्टेंस लेट्स प्रिंट दिस। ऐसे नहीं, इसको आई से प्रिंट करते हैं। फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन बी, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ आई तक पहुंचने का डिस्टेंस, ठीक है। तो आप देखोगे काफी सारी जगहों पे इन्फिनाइट वैल्यू भी आएगी क्योंकि काफी सारी जगहों पे पहुंचा ही नहीं जा सकता। तो जहाँ पे नहीं पहुंचा जा सकता वहां तक तो पहुंचने का डिस्टेंस इन्फिनाइट ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारा ग्राफ जो ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। तो कैसे प्रिंट हो रहा है, 0 से 0, 1 से 1, 2 तक पहुंचने का 2 है और 3 तक पहुंचने का 1 है। कौन सा ग्राफ है ये? ये रहा ग्राफ। इसके नीचे एक लाइन और लगाते हैं पहले।
ये वाला ग्राफ है, ठीक है। एक बार दोबारा रन करते हैं और इस चीज को मैं एक बार नीचे लेकर आता हूँ। तो यहाँ देख रहे हो आप, जीरो से तो जीरो डिस्टेंस दूर है, वन से वन डिस्टेंस दूर है, मतलब जीरो का डिस्टेंस निकाला जा रहा है, ठीक है। जीरो ऐसा सोर्स है, तो जीरो से जीरो तो जीरो डिस्टेंस दूर है, जीरो से वन वन डिस्टेंस दूर है, जीरो से टू टू डिस्टेंस दूर है, और जीरो से थ्री वन डिस्टेंस दूर है। बाकी 4 और 5 6 और 7 जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है, क्योंकि वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। एक काम करते हैं, एक एज बना देते हैं, 3 से 6 एक एज बना देता हूँ, और 5 से 7 एक एज बना देता हूँ, ठीक है। तो सपोज करो मैंने ऐसा कुछ बना दिया कि 3 से 6 एक एज है और 5 से 7 एक एज है। तो अब मुझे बताओ, 4 5 6 7 इनके लिए डिस्टेंस बताओ मुझे आप अभी के अभी, जहां पे अभी इन्फिनिट इन्फिनिट आ रहा है उनके लिए बताओ डिस्टेंस कितना प्रिंट होने वाला है जब तक मैं यहाँ पे एज डाल रहा हूँ। 4 5 6 7 के लिए डिस्टेंस बताओ कितना प्रिंट होगा। 3 4 2 4, लेट्स सी लास्ट के 3 3 2 4। तो किसी ने तो गलत बताया, मोहित और प्रद्युमन दोनों ने गलत बताया। कैसे देखो, तो आपने बोला 5 तक पहुंचने में 4 डिस्टेंस है, 5 तक पहुंचने में 1 2 3 ही तो डिस्टेंस है, 4 तक पहुंचने में भी 1 2 3 डिस्टेंस है, 6 तक पहुंचने में 1 2 2 डिस्टेंस है, और 7 तक पहुंचने में 4 डिस्टेंस है, 1 2 3 4। तो ये हमारा सही काम कर रहा है, ठीक है। और ये हमारा बी एफ एस ट्रेवर्सल भी हो गया ऊपर, बी एफ एस ट्रेवर्सल ऐसे प्रिंट हो रहा है। ये वही बी एफ एस ट्रेवर्सल है जो मैंने आपको उस टाइम प्रिंट करके बताया था। इस वाले ग्राफ के लिए इस तरीके से काम कर रहा है। भैया रीड माय प्रीवियस कमेंट दोबारा लिख देते भाई उसी कमेंट को, इतना बड़ा चीज लिखने से अच्छा। I think both DFS and BFS can get shorted path with different time constantly depends on how dense the graph। नहीं गलत बोल रहे आप, DFS के अंदर शॉर्टेड डिस्टेंस आ नहीं सकता। कोड दिखाओ एक बार और, हाँ बिल्कुल कोड देखेंगे अभी हम इसको पूरा ड्राई रन भी कर रहे होंगे। 0 से 1 3 5 और 0 से 2 3 5 तो सेम डिस्टेंस होगा, फिर अगर 0 से 4 5 वाला ना हो तो फिर कैसे डिफरेंस पता चलेगा। भारत का क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। 0 से 4 5 ना हो तो फिर कैसे डिस्टेंस पता चलेगा, फिर कैसे पता चलेगा। तुम यार, भरत तुम्हारा क्वेश्चन मेरे को ऐसा समझ नहीं आ रहा, तुम कॉल पे आ जाओ, तो मैं कॉल पे पकड़ लेता हूँ मैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। पूरा एग्जांपल भेजता, भाई कॉल पे आ जाओ भाई। ऐसे पूछना है तो, कि मुझे तुम्हारा ऐसे समझ नहीं आ रहा। ड्राई रन प्लीज मेक इट क्लियर। हाँ 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 श्योर श्योर डोंट वरी, ड्राई रन तो करेंगे ही। बस मैं अभी आपको बता रहा था कि देख रहा था कुछ कुछ दिक्कत तो नहीं किसी के, अभी तक तो कोई नहीं है। चलो ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए ड्राई रन करने वाले हम, ठीक है। तो इसी वाले को लेकर आ जाते हैं पहले तो। ये हमारा ग्राफ है, और मैंने बोल दिया कि हमारा जीरो से चलना स्टार्ट कर रहा है, जीरो सोर्स नोड है, ये नोड हमारी सोर्स नोड है। जीरो से हम चलना स्टार्ट करेंगे, तो हो क्या रहा है जरा समझते हैं।
हमने BFS कॉल करा दिया 0 से, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे, बस यहाँ पे तो सिर्फ BFS 0 से कॉल करा दिया हमने। तो हो क्या रहा है जरा समझते हैं। ये रहा हमारा BFS का कोड। ये BFS का कोड हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, लास्ट क्लास के अंदर सेम वही कोड है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया, बस इसके अंदर ये डिस्टेंस को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया अब हमने। सोर्स का डिस्टेंस तो 0 ही होगा, क्योंकि सोर्स से 0 डिस्टेंस दूर ही होती है। तो हमने क्यू बनाई, सपोज करो दिस इज योर क्यू, ठीक है, इसके अंदर हम एलिमेंट डालते रहेंगे। अभी हमारा हमने इसके अंदर 0 डाल दिया और 0 को विजिटेड मार्क कर दिया ट्रू, ठीक है। मैं यहाँ पे ये टी लिखते जा रहा हूँ, मैं विजिटेड बुलियन एरे नहीं बना रहा, एलिमेंट के ऊपर ये ट्रू लिखते जाऊंगा मैं। वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, तब तक हम चलेंगे। हमें करना क्या है, पहले करंट निकालना है, तो करंट हो जाएगा हमारा 0। उसके बाद मैंने क्या करना है, करंट को प्रिंट कर दिया, उसके बाद इसके सारे सारे नेबर्स में जाना है, ठीक है। तो ए डॉट गेट करंट, इससे क्या होगा, इसके सारे सारे नेबर्स मिल जाएंगे हमें। कोई कह रहा था भैया इसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स की हेल्प से क्यों नहीं कर सकते, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल कर सकते हो आप। इस फॉर लूप के अंदर ही चेंज करना है, बस इस फॉर लूप के अंदर क्या करना है, ए करंट, मतलब ए करंट के अंदर पूरा पूरा इटरेट करना है, उस वाली रो के अंदर इटरेट करना है, करंट वाली रो के अंदर। और जो जो इंडेक्स पे 1 लिखा हुआ है वो आपके नेबर होंगे। तो जहां जहां पे 1 लिखा हुआ है सिर्फ वो वाले इंडेक्सेस को आपको नेबर मान के उनके साथ ये वाला काम कर लो, बिल्कुल सेम रहने वाला है, ठीक है। बस यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर हमें पहले से ही नेबर मिल जाते हैं, और एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर हमें हर एक एलिमेंट को देखना पड़ता है कि ये नेबर है कि नहीं है, ये डिफरेंस है। बाकी कोड का लॉजिक अंदर बिल्कुल सेम रहने वाला है, एक्जैक्टली सेम, ठीक है। हमने देखा क्या ये नेबर विजिटेड है कि नहीं है, तो 0 का नेबर हमने पहले पकड़ा 1, और 1 नॉट विजिटेड है, तो 1 के डिस्टेंस को हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो 1 का एक डिस्टेंस वाला एरे बना लेते हैं। इस तरीके से तो 0 का डिस्टेंस तो 0 है, 1 के डिस्टेंस को हमने एक अपडेट कर दिया, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ करंट प्लस 1। तो डिस्टेंस ऑफ 0 0 था, 0 प्लस 0 1 हो जाएगा, तो डिस्टेंस ऑफ 1 इज 1, और क्यू के अंदर हम ऐड कर देंगे 1 को, तो क्यू में ऐड हो गया 1, ठीक है। और विजिटेड मार्क कर देंगे इसको, तो हमने इसको विजिटेड मार्क कर दिया। उसके बाद अगला नेबर चूज करो, अगला नेबर क्या है, फॉर लूप में चलेंगे हम। फॉर लूप में हमने अगला नेबर देखा, अगला नेबर है 3, अगला नेबर है 3, तो 3 का डिस्टेंस हम अपडेट कर देंगे। तो डिस्टेंस ऑफ 3 इज डिस्टेंस ऑफ 0 प्लस 1, डिस्टेंस ऑफ 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, तो डिस्टेंस ऑफ 3 भी अपडेट हो गया, और 3 को भी हमने ट्रू मार्क कर दिया। इस तरीके से अब हम 0 के सारे सारे नेबर्स पे ट्रैवल कर चुके हैं, तो हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, वाइल लूप में जाएंगे। क्या क्यू हमारी एम्प्टी होगी, अच्छा 3 को हमने डालना भी इसके अंदर, क्या क्यू हमारी एम्प्टी होगी, क्यू हमारी एम्प्टी नहीं है, तो हम अगला एलिमेंट निकालेंगे, अगला एलिमेंट निकलेगा 1, तो अब करंट हो जाएगा 1। अब हम 1 के नेबर्स में जाएंगे, सारे सारे नेबर्स में जो कि नॉट विजिटेड है। तो 1 का पहला नेबर में मिलेगा 0, लेकिन 0 विजिटेड है, तो उसके लिए इस इफ कंडीशन में नहीं जाएंगे। 1 का अगला नेबर मिला 2, 2 के डिस्टेंस को हम अपडेट कर देंगे, तो डिस्टेंस ऑफ 2 इज डिस्टेंस ऑफ 1 प्लस 1, तो डिस्टेंस ऑफ 1 इज 1, तो 1 प्लस 1 इज 2, तो 2 का डिस्टेंस अपडेट हो गया, और 2 को हमने ट्रू मार्क कर दिया कि 2 विजिट हो गया। इस तरीके से तो 1 के सारे नेबर ट्रैवल हो गए, या 2 को क्यू में भी डालेंगे, फिर हम अगला एलिमेंट निकालेंगे, 3 बार निकलेगा, करंट हो जाएगा हमारा 3 के बराबर, और फिर हम 3 के नेबर्स में जाएंगे। तो 3 का नेबर क्या है, 3 का नेबर 0 है, लेकिन वो विजिटेड ऑलरेडी है, तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे। 3 के अगले डिस्टेंस को देखते हैं, अगले नेबर को। तो 3 का अगला नेबर है 6, तो 6 को डाल देंगे इस क्यू के अंदर, 6 का डिस्टेंस अपडेट कर देंगे, 6 का डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ 3 प्लस 1, तो डिस्टेंस ऑफ 3 वाज 1, 1 प्लस 1 इज 2। तो यहाँ पर आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कुछ कुछ लोग, कि पहले हम गए थे उन जगहों पर जिनका डिस्टेंस था 0, उसके बाद हमने वो सारे सारे देख लिए जिनका डिस्टेंस था 1, उसके बाद हम वो सारे देख रहे हैं जिनका डिस्टेंस है 2, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में हम उनको देखेंगे जिनका डिस्टेंस है 3, फिर अगले स्टेप में उनको देखेंगे जिनका डिस्टेंस है 4, 0 से। तो एक तरीके से हम ऐसे फैलते जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था BFS के अंदर हम फैलते जाते हैं, वैसे ही है बस। यहाँ एक अलग ही डिस्कशन चल रही है। ठीक है, अगला हम निकालते हैं एलिमेंट बाहर, विच इज 2, 2 बाहर निकला, करंट हो जाएगा हमारा 2। 2 के जो नेबर नॉट विजिटेड है उनको डालेंगे, तो 2 का कोई भी नेबर ऐसा नहीं है, तो 2 का काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर हम अगला पकड़ेंगे 6, तो करंट हो जाएगा 6। अब 6 के नेबर्स को देखते हैं, तो 6 का एक नेबर है 4,
और 4 को मार्क कर देंगे विजिटेड ट्रू, और 4 का डिस्टेंस आएगा डिस्टेंस ऑफ 6 + 1, तो डिस्टेंस ऑफ 6 इज 2, 2 + 1 इज 3, एंड देन 4 का अगला नेबर है 5, उसका भी डिस्टेंस हो जाएगा 2 + 1 विच इज 3, इस तरीके से। और 4 और 5 को हम क्यू में भी डाल देंगे, तो 4 डाला पहले, फिर क्यू 5 डाला बाद में, इस तरीके से। और एक 6 भी, एक 3 भी है, लेकिन 3 ऑलरेडी विजिटेड है, तो अब हम अगला निकालेंगे, 4 बार निकलेगा, करंट हो जाएगा हमारा 4 के बराबर। और 4 के नेबर्स को देखते हैं, तो 4 का पहला नेबर है 6, लेकिन 6 ऑलरेडी विजिटेड है, तो उसको कुछ नहीं करेंगे। देन 4 का अगला नेबर 5 है, लेकिन 5 भी ऑलरेडी विजिटेड है, उसको भी कुछ नहीं करेंगे। देन हम अगला एलिमेंट पॉप करेंगे विच इज 5, करंट हो जाएगा हमारा 5 के बराबर। और 5 का अगला नेबर ढूंढेंगे विच इज 7, और 7 का डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ 5 + 1, तो 3 + 1 विच इज 4, एंड देन 7 को भी इस क्यू में डाल देंगे और 7 को ट्रू मार्क कर देंगे। फिर 7 के भी 7 पॉप करेंगे, करंट हो जाएगा 7, लेकिन 7 का कोई भी ऐसा नेबर नहीं है जो कि नॉट विजिटेड हो, तो इस तरीके से 7 का काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा और यहाँ पर हमारी क्यू भी एम्प्टी हो जाएगी। तो आप देखो, पहले हम 0 वाले पे गए, देन 1 वाले पे गए, देन 2 वाले पे गए, देन 3 वालों पे गए, एंड देन 4 वाले पे गए, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम अपने सोर्स से धीरे धीरे करके दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। और हमने ये वाला एरे बना लिया, और इसी एरे को हमने प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर। ये एरे तो प्रिंट हो रहा है हमारा 0 1 2 1 3 3 2 4, 0 1 2 1 3 3 2 4, यही एरे हमारा प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आ रहा होगा कि बीएफएस की हेल्प से आप लोग कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकाल सकते हो। तो अभी अगर किसी को इस चीज में दिक्कत है तो पूछो मेरे से, बीएफएस के अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकल रहा है। क्लियर? किसी ने बोला था, भरत तुम बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं आता मेरे को अभी तक। तुम्हारा डाउट क्लियर है कोई, या फिर तुम्हें अलग से कुछ डाउट है? वन डाउट सेम शाह, व्हाई कांट वी डू विद डीएफएस? क्योंकि डीएफएस के अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकलता है। खुद करके देखो डीएफएस एक बार कॉल, आपको पता चल जाएगा। डीएफएस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकलेगा। डीएफएस 0 करो, डीएफएस 1 पे पहुंचोगे, 1 से फिर 2 पे पहुंचोगे, फिर आप 0 से 3, 3 से 6, 6 से 5, 5 से 7 चले आओगे। कैन वी यूज डीएफएस टू फाइंड द लॉन्गेस्ट पाथ? नहीं। लॉन्गेस्ट पाथ क्या होता है? लॉन्गेस्ट पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ तो इनफाइनाइट हो जाएगा भाई। अगर मैंने आपको बोला कि चलो बताओ 7 तक जाने का लॉन्गेस्ट पाथ कितना है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा उसका आंसर, क्योंकि आप इस ट्राइंगल में घूमते रह जाओ इन्फिनिट टाइम, घूमते रहो घूमते रहो, लॉन्गेस्ट ही लॉन्गेस्ट पाथ है। डीएफएस का एक एग्जांपल दे दो। देन वेयर वी यूज डीएफएस? डीएफएस का यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस के अंदर, जहां पर मैंने बताया ना कि अगर आपको पता लगाना है 2 एलिमेंट कनेक्टेड है कि नहीं है, वहां हम डीएफएस यूज करते हैं। बोलोगे भैया वहां भी डीएफएस यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां हम डीएफएस यूज कर सकते हैं, ठीक है। बीएफएस मैप से यूज होता है? नहीं, बीएफएस से भी अच्छी अच्छी एल्गोरिदम होती है हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए, क्योंकि हर नोड के बीच में एक ही डिस्टेंस हो जरूरी नहीं है। जब आपके बात आती है वेटेड एजेस की, तो वहां पर बीएफएस काम नहीं करता है, ठीक है। तो वहां पर आप अलग एल्गोरिदम लगाते हो शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेशन करने की, जैसे कि डाइस्ट्रास एल्गोरिदम, या फिर एक दूसरी एल्गोरिदम होती है, एक और अच्छी एल्गोरिदम होती है विच इज ए स्टार एल्गोरिदम। वो नहीं पढ़ रहे होंगे हम, लेकिन हाँ वो भी एक एल्गोरिदम होती है, वो पूछता नहीं कोई, लेकिन वो अच्छी एल्गोरिदम है। हाँ, तो वो वेटेड ग्राफ्स के अंदर होती है तो मैप्स वगैरह के अंदर वही लग रहा होता है लेकिन अगर जहां पे आपको इक्वी डिस्टेंट दे रखी है सारी सारी नोट्स, मतलब अनवेटेड ग्राफ दे रखा है, वहां पे बीएफएस से आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल रहा होता है। भैया अगर 2 एज से कनेक्ट रहेगा तो, 2 एज से कनेक्ट रहेगा मतलब? भैया वेटेड ग्राफ के क्वेश्चन के लिए डीएफएस बेटर होगा? नहीं, वेटेड ग्राफ के लिए हम डाइस्ट्रास यूज कर रहे होंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे, आज नहीं। भैया अगर
2H से कनेक्ट रहेगा तो 7, 7 अगर 2 से भी कनेक्ट है हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां उसका डिस्टेंस कम आ जाएगा, फिर उसका डिस्टेंस आएगा 0 1 2 7, मतलब कि 1 2 3 3 डिस्टेंस आएगा। अगर मैं एक एज यहाँ पर बना दूंगा तो आपका क्वेश्चन अपने आप ही उसको हैंडल कर लेगा, मतलब एल्गोरिथम हमारी अपने आप हैंडल कर लेगी। अगर मैं यहाँ पे एक एज बना देता हूँ ऐसी, सपोज को ऐसी एज बना देता हूँ, तो 7 का डिस्टेंस इस केस में कितना आएगा बताओ मुझे, बताओ शुभम। 7 का डिस्टेंस 0 से कितना होगा इस केस में, 3, राइट। 3 अपने आप आ जाएगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। मतलब इसको अगर मैं एक नई एज बना दूं यहाँ पर 2 से 7 सपोज, तो अपने आप ही हैंडल हो जाएगा, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोड हर जगह काम कर रहा है। 2 से 7 एज हमने बना दी, लेट्स रन दिस। वो 7 के लिए 3 डिस्टेंस आ रहा है, राइट। जबकि 7 तक पहुंचने के लिए लंबे लंबे डिस्टेंस और भी हैं, लेकिन बीएफएस तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही बताता है हर एक के लिए। बीएफएस कैसे चलता है, पहले उन पे जाता है जो कि 1 डिस्टेंस दूर है, फिर उन पे जाएगा जो कि 2 डिस्टेंस दूर है, फिर उन पे जाएगा जो 3 डिस्टेंस दूर है। इस तरीके से चलता है बीएफएस। तो हमने देख लिया एक्शन में। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। Instead of adding 1 we can add the edge weight and it can be used for weighted graph. नहीं, नहीं काम करेगा ऐसे। भैया बस बीएफएस का कोड दिखा दो, ठीक है भाई। बीएफएस का कोड हमने कल भी देखा था वैसे, लेकिन दोबारा देख लो। ये रहा, इसके अंदर हमारा ये रहा डिस्टेंस जो आज ऐड हुआ है। डिस्टेंस ऑफ नेबर इज डिस्टेंस ऑफ करंट प्लस 1। तो करंट तक पहुंचने का जो भी डिस्टेंस था उसके अंदर एक ऐड कर दोगे तो उसके नेबर्स तक पहुंचने का डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा इस तरीके से। तो बस ये एक नई लाइन ऐड हुई है, बाकी तो पूरा वैसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे डीएफएस का एप्लीकेशन। कनेक्टेड कंपोनेंट्स बताने में बताया, तो यार मैंने कनेक्टेड कंपोनेंट्स अगर आपको बताने तो वहां पर डीएफएस अभी हमने लगा के देखा ना, यहाँ पे डीएफएस इस तरीके से काम कर रहा है। और साथ में अगर आपको पता लगाना है कि दो नोड आपस में कनेक्टेड है या नहीं है, तो वहां भी डीएफएस आपका लगता है। तो इन दोनों जगहों पे डीएफएस आपका लग रहा है। लाइन नंबर 45 क्या करें, फ्लॉयड वॉर्सल से भी शॉर्टेस्ट पाथ आती है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, वो देखेंगे, सारे एल्गोरिथम हम देख रहे होंगे, ठीक है। वेटेड ग्राफ के केस में होता है वो यूज। वेटेड ग्राफ के केस में अगर हर एक एज का बताना है तो वहां पे वो लग रहा होता है। बेलमैन फोर्ड, फ्लॉयड वॉर्सल, डाइस्ट्रास, प्रिम्स, क्रुस्कल, बहुत सारी एल्गोरिथम है, ये सारी सारी नेम एल्गोरिथम्स हैं और ये अलग अलग काम करने काम में आती है। कोसाराजू, वही सारी देख रहे होंगे हम, ठीक है। बीएफएस डीएफएस लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं आपको, मैंने कल भी बताया था कि 90% से ज्यादा टाइम आपका बीएफएस और डीएफएस ही लगा होता है। लेकिन जितने भी क्वेश्चन आप एनकाउंटर करोगे 90% ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर आपका बीएफएस और डीएफएस से काम होने वाला है, इंटरव्यूज वगैरह के अंदर या फिर अपने ऑनलाइन असेसमेंट्स के अंदर। तो बीएफएस और डीएफएस के कंसेप्ट को जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटेक्ट साइकिल इन अ डायरेक्टेड ग्राफ, इन ए डायरेक्टेड ग्राफ, और फिर मैंने अनडायरेक्टेड ग्राफ का क्वेश्चन दे रखा आपको। ये मैंने उल्टा कर दिया, मुझे अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए कराना है क्वेश्चन, और डायरेक्टेड ग्राफ का क्वेश्चन मेरे को आपको देना था। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिटेक्ट साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ, और अनडायरेक्टेड वाला हम करने वाले हैं। और टेंशन मतलब डायरेक्टेड ग्राफ वाला हम कर लेंगे बाद में, लेकिन मैंने इसके लिए अपनी ही वीडियो दे रखी है, जो कि ये वाला समझने के बाद आपको समझ में आएगी बाद में, ठीक है। लेकिन इसकी बात बाद में करेंगे, पहले इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। डिटेक्ट साइकिल इन एन डायरेक्टेड ग्राफ, इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, सॉरी। अभी तक वही जो हम सारे सारे ग्राफ देखते हैं वो सारे सारे अनडायरेक्टेड ग्राफ ही हैं। तो साइकिल डिटेक्शन के अंदर आपका यूज होता है, ये बोल रहा था ना कोई कि क्या इसके वो हैं एप्लीकेशन हैं। तो एक एप्लीकेशन ये है कि अगर आपको साइकिल बताने की साइकिल है प्रेजेंट की नहीं है ग्राफ के अंदर, तो वहां भी आपका डीएफएस लग रहा होता है।
ठीक है, डीएफएस के अंदर हम मेक श्योर कर सकते हैं कि अगर हम किसी नोड के ऊपर वापस जा रहे हैं दोबारा से तो वहां पे साइकिल प्रेजेंट है। जैसे कि इस तरीके से सपोज करो, ठीक है। तो मैं गया 0 से, चला मैं डीएफएस, और डीएफएस में मैं पहले गया 0 से सपोज करो 1 पे, फिर 1 से गया मैं 2 पे, 2 से गया मैं 3 पे, 3 से गया मैं 5 पे, 5 से गया मैं 4 पे, एंड देन 4 से मैं वापस 0 पे चला गया। तो अगर मैं किसी नोड को दोबारा विजिट कर रहा हूं तो इसका मतलब इस नोड पर मैं दोबारा आया हूं तो इसका मतलब साइकिल प्रेजेंट है, ठीक है। तो कोई नोड अगर ऑलरेडी विजिटेड मार्क है और उसी नोड के ऊपर मैं अगर दोबारा आ गया घूम के कहीं से, तो इसका मतलब कोई साइकिल प्रेजेंट है इसके अंदर। अगर हम कुछ और एग्जांपल लें किसी और तरीके के ग्राफ का, सपोज करो ऐसा ग्राफ है, तो यहाँ भी आपको दिख रहा है साइकिल प्रेजेंट है, यहाँ पे पहले मिल जाएगी। सपोज करो डीएफएस 0 से हम गए डीएफएस 4 पे, डीएफएस हमें पता है सबको, डीएफएस 0 से हम गए डीएफएस 4 पे, डीएफएस 4 से कहाँ जाएंगे फिर, बताओ मुझे, डीएफएस 4 से कहाँ जाएंगे? बैक टू 0, राइट, 0 देन 1, डीएफएस 4 से जाएंगे 0 एंड देन डीएफएस 0 से हम जाएंगे डीएफएस 1 पे। अब सब उसको समझ आ गया अपना रिकर्जन, डीएफएस 1 पे आ गए एंड देन डीएफएस 1 से जाएंगे हम डीएफएस 2 पे, क्योंकि और कहीं जा नहीं सकते। देन डीएफएस 2 से हम जाएंगे लेट्स से डीएफएस 5 पे चले गए, फिर डीएफएस 5 से हम गए डीएफएस 3 पे। अब डीएफएस 3 से कहीं नहीं जा सकते, राइट। आप बोल सकते हो कि हाँ भैया ठीक है, यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया, हमारा डीएफएस ऐसे ही काम करता है, लेकिन हमारे यहाँ पर एक साइकिल भी प्रेजेंट है और वो हमारी डिटेक्ट भी हो रही है इसी एल्गोरिथम की हेल्प से, कि डीएफएस 3 से आप जा सकते हो दोबारा से डीएफएस 2 पे भी, ठीक है। डीएफएस 3 का एक नेबर है डीएफएस 2 भी, और 2 पे ऑलरेडी विजिटेड था, ये 2 था ऑलरेडी, और दोबारा से 2 पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब साइकिल प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर आप किसी नोड पे जा रहे हो और उस नोड से आप दोबारा से ऐसी नोड पे चले गए जो कि ऑलरेडी विजिटेड है, तो वहां पे साइकिल प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक केस में ये फटेगा, और वो केस हर बार दिख रहा है, वो बस मैं हर बार इग्नोर करते जा रहा हूँ। वो केस ये है कि हर एक नोड का जो पेरेंट नोड है जिसने उसको इंट्रोड्यूस कराया वो भी ऑलरेडी विजिटेड होता ही है, राइट। मतलब क्या कि आप 0 से गए 4 पे, 0 को मार्क कर दिया ट्रू, 0 से गए 4 पे, ठीक है। अब 4 का नेबर तो 0 भी है ठीक है, और 0 ऑलरेडी ट्रू है, तो इसका मतलब ये भी हो गया विजिटेड, राइट। आप बोल दोगे भाई ये भी विजिटेड हो गया फिर तो, और यहाँ पे भी मतलब साइकिल प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, 0 से 4 के बीच में कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं है। तो बस ये एक केस है जिसको हमें अलग से हैंडल करना पड़ता है। इसके लिए हम बना के चलेंगे पेरेंट, ठीक है, कि 4 का पेरेंट कौन है। तो 0 का पेरेंट था -1 और 4 का पेरेंट था 0। तो अगर आप 4 से 0 पे जा रहे हो तो देखोगे कहीं 4 का पेरेंट 0 तो नहीं। अगर 4 का पेरेंट 0 है तब तो भाई उसी ने इसको इंट्रोड्यूस कराया, तो इसके इस वाली एज को कंसिडर मत करो साइकिल के लिए, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई और पेरेंट होता तब कंसिडर कर लेते उसको, ठीक है। जैसे कि इस वाले केस में जहां पर हम 2 से 5, 5 से 3 जा रहे हैं, इस वाले केस में पेरेंट अलग है। कैसे अलग है कि आप 0 से गए 1 पे, 1 का पेरेंट हो गया 0, 1 से गए 2 पे, 2 का पेरेंट हो गया 1, 2 से गए 5 पे, 5 का पेरेंट हो गया 2, और 3 से गए 5 पे, सॉरी 5 से गए 3 पे, 3 का पेरेंट हो गया 5। अब आप 3 से 2 जा रहे हो और 2 इसका पेरेंट नहीं है ठीक है, और 2 ऑलरेडी विजिटेड भी है। तो अगर कोई नोड आपको ऑलरेडी विजिटेड मिल रही है जो कि पेरेंट नहीं है, तो इसका मतलब साइकिल प्रेजेंट है। तो इसका एक सिंपल सा एक फंडा लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, इफ फाउंड ए नोड या फिर वर्टेक्स या फिर विजिटेड वर्टेक्स, विजिटेड वर्टेक्स which is not parent of current vertex, then cycle is present. सिंपल सा फंडा है।
साइकिल कब प्रेजेंट होती है हमने लिंक लिस्ट के अंदर भी देखा था, लिंक लिस्ट वाला याद होगा आपको, लिंक लिस्ट के अंदर बताओ साइकिल प्रेजेंट है कि नहीं है, ऐसे लिंक लिस्ट होती थी हमारी, याद आ रहा है लिंक लिस्ट के अंदर साइकिल वाला लॉजिक तो बॉस वही है, लिंक लिस्ट के अंदर हम ऐसे साइकिल डिटेक्ट कर लेते थे। कि आप चले यहां से 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 4 5 6, आपने कोई मैप वगैरह बना रखा है, हैश मैप बना रखा है, उस हैश मैप के अंदर आप डालते जा रहे हो 1 2 3, फिर 4 5, फिर 6, फिर 6 का नेक्स्ट 3, 3 ऑलरेडी मैप के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब इस 3 पे दोबारा आ रहे हैं, इसका मतलब साइकिल प्रेजेंट है, राइट। तो हम वहां पे भी विजिटेड वाला कुछ कर रहे थे, हमने बना रखा था एक हैश मैप, जहां जहां विजिट करते जाते हैं उनको हैश मैप में डालते जाते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि अगर आप किसी नोड पे आप दोबारा आ रहे हो घूम के, जो कि नोड ऑलरेडी विजिटेड है, उसी नोड पे अगर आप दोबारा आ रहे हो तो वहां पे साइकिल प्रेजेंट है। बस यहाँ पे हमें ख्याल रखना है पेरेंट का भी। लिंक लिस्ट के अंदर आप 1 से 2 गए तो 2 से 1 नहीं जा सकते थे, राइट। जब 2 पे चले गए तो 2 से आप सिर्फ 3 पे ही जा सकते थे। ग्राफ के अंदर आप 2 से 1 भी जा सकते हो वापस, इसीलिए यहाँ पे एक पेरेंट का भी ख्याल रखना है बस। बाकी पूरा सेम रहने वाला है, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। डुप्लीकेट वर्टेक्स नहीं होंगे, डुप्लीकेट वर्टेक्स नहीं होते भाई, एक ही एक नाम की एक ही वर्टेक्स होती है, 0 1 2 3 ऐसे वर्टेक्स होते हैं हमेशा। अभिषेक, हाँ फास्ट एंड स्लो वही तरीका होता है, लेकिन वो सिर्फ लिंक लिस्ट के स्पेसिफिक हो गया ना, मैं ग्राफ के लिए भी बताना चाह रहा था आपको, ये पता आपने फास्ट एंड स्लो वाला मेथड ही किया होगा, बट उसकी हेल्प से ग्राफ वाला मैच नहीं करा पाता मैं। इसलिए आपने अभी इनडायरेक्ट ग्राफ लिया, बिल्कुल सही बात है अंकित। डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर एक नया कंसेप्ट जुड़ जाता है, जो कि हम देख रहे होंगे अगली क्लास के अंदर, उसके अंदर एक अलग कंसेप्ट जुड़ जाता है, होता यही है, वो भी उसमें भी यही लगा होता है, लेकिन अलग कंसेप्ट लग रहा होता है, उसको हम देखेंगे डायरेक्टेड के टाइम पे अलग से। इस डायरेक्टेड ग्राफ सेम एस लिंक लिस्ट नहीं, तो डायरेक्टेड ग्राफ लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ एक नोड से एक ही जगह जा सकते हो, ग्राफ के अंदर आप एक नोड से जितनी मर्जी जगह यहाँ पे जा सकते हो, राइट। लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ एक नेक्स्ट होता है, ग्राफ के अंदर जितने मर्जी नेक्स्ट हो सकते हैं। अच्छा ये वाला देखते हैं फिर कैसे काम करेगा। नॉर्मल हमें डीएफएस ही करना है, बस पेरेंट का ख्याल रखना है। देखो मैं कैसे करने वाला हूँ भैया। बाइनरी ट्री इज अ ग्राफ बट नॉट वाइस वर्सा, बिल्कुल सही बात है। बाइनरी ट्री इज अ ग्राफ बट अ ग्राफ इज नॉट अ बाइनरी ट्री। क्वेश्चन क्या है, डिटेक्ट साइकिल। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं डीएफएस में चेंज नहीं कर रहा, एक नया डीएफएस बना लेता हूँ मैं। पब्लिक स्टैटिक बुलियन इज साइकिल प्रेजेंट, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एक सोर्स लेंगे हम, और एक्जैक्टली ये रहने वाला है बुलियन विजिटेड। इस बार लेकिन एक पेरेंट भी लेंगे हम, कि हर एक नोड का पेरेंट क्या है, ठीक है। इस तरीके से हर एक नोड का पेरेंट भी लेंगे। तो सबसे पहले सबसे पहले जब हम इसे कॉल कराएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका विजिटेड मार्क कर देंगे ट्रू। तो विजिटेड ऑफ सोर्स इक्वल्स टू ट्रू। सेम ऐसे ही कोड रहने वाला है, एक्चुअली यही वाला कोड कॉपी पेस्ट होने वाला है। उसके बाद अपने को करना क्या है, इसके सारे सारे नेबर पे आना है, तो सारे सारे नेबर्स पे जाना है और चेक करना है कि अगर वो नेबर नॉट विजिटेड है तब तो डीएफएस कॉल कर दो। लेकिन अगर वो नेबर विजिटेड है तो इसका मतलब हो सकता है यहाँ पर साइकिल प्रेजेंट हो, राइट। अगर नेबर नॉट विजिटेड है तब तो इसका मतलब डीएफएस कॉल कर दो यहाँ पर। लेकिन अगर नेबर ऑलरेडी विजिटेड है तो हो सकता है साइकिल प्रेजेंट हो, बस वो जो नेबर है वो पेरेंट ना हो, ठीक है। तो अगर जो नेबर है वो पेरेंट नहीं है तो रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। बाकी यहाँ पे पूरे टाइम चलता रहेगा फॉर लूप हमारा, और अगर कभी भी आपको नहीं मिला यहाँ पे तो आप रिटर्न कर दोगे फॉल्स।
इस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर बस 2 लाइनों का फर्क आया है। यहाँ पे ये एल्सिफ लग गया, ये इस एल्सिफ को आप चाहो तो एल्सिफ बना सकते हो प्रॉपर, मतलब कोई और कंडीशन तो मैंने लिखी नहीं यहाँ पे, तो ये एल्सिफ बन सकता है ऐसे। ठीक है, तो अगर नेबर विजिटेड नहीं है तब तो हम इसके अंदर डीएफएस कॉल कर देंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे डीएफएस से भी ट्रू फॉल्स आएगा, मैंने वो नहीं लिखा। अगर नेबर विजिटेड नहीं है और साथ में डीएफएस से आ रहा है ट्रू, तो भी रिटर्न ट्रू करना है। ये वाला केस मैंने डीएफएस से नहीं, सॉरी साइकिल प्रेजेंट से। और इस बार जो पेरेंट होगा वो हो जाएगा सोर्स। इस बार को ड्राइविंग करूंगा तब समझ आएगा थोड़ा अच्छे से। सोर्स वाला केस हैंडल करना है ना, 0 पीरियड वाला। हाँ हाँ, वही करना है हैंडल। कंफ्यूज, डोंट वरी यार, ये कोड बिल्कुल डीएफएस के जैसा है, बस 2 लाइनें चेंज हुई हैं, उसकी वजह से हो सकता है कंफ्यूजन हो गई हो। क्या ये जो लॉजिक मैंने समझाया था, इस लॉजिक में कोई समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं थी? बस लॉजिक में बताओ, कोड को छोड़ा अभी फिलहाल के लिए। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है कि अगर किसी नोड पे मैं दोबारा घूम के जा रहा हूँ और वो नोड मुझे दोबारा मिल गई है कहीं पे, तो वहां पे साइकिल प्रेजेंट है, इसमें कोई दिक्कत है? तो लॉजिक क्लियर है। लॉजिक क्लियर है तो फिर कोड में समझा दूंगा। एक बार लॉजिक क्लियर है फिर तो कोड में समझा दूंगा आपको, डोंट वरी। लॉजिक क्लियर होना चाहिए बस। लॉजिक क्लियर होता है तो कोड तो हम बाद में खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि कोड हम रटते तो है नहीं, हमें लॉजिक लॉजिक लेकिन हम रट सकते हैं। ठीक है, कोड तो हम बना रहे होते हैं कोड करते टाइम। कोड अगर समझ नहीं आया तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई, इसी वाले का एग्जांपल लेते हैं दोबारा से, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। लॉजिक मेरा ये कहता है कि किसी नोड के ऊपर मैं अगर दोबारा घूम के आ रहा हूं और उस नोड का पेरेंट, वो नोड उसकी पेरेंट नहीं है, तो फिर वहां पर साइकिल प्रेजेंट है। ठीक है, इफ फाउंड अ विजिटेड वर्टेक्स व्हिच इज नॉट पेरेंट ऑफ करंट वर्टेक्स देन साइकिल इज प्रेजेंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डीएफएस 0 कॉल किया मैंने, इस तरीके से डीएफएस 0 कॉल किया। पेरेंट क्या मैंने पास किया डीएफएस 0 का, डीएफएस 0 का पेरेंट मैंने पास किया -1। ठीक है, तो अगली वाली चीज मान लो पेरेंट है। डीएफएस 0 कॉल किया मैंने, पेरेंट मैंने -1 के साथ कॉल किया, क्योंकि 0 को किसने इंट्रोड्यूस कराया, 0 को कराया है -1 ने इंट्रोड्यूस। ठीक है, 0 से मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ, आप किसी भी नोट से स्टार्ट कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, डीएफएस 3 -1, सेम आंसर आने वाला है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं 0 ले लेता हूँ। उसके बाद हमें करना क्या है, 0 के सारे सारे नेबर पे आना है। तो 0 का पहला नेबर हम पकड़ लेते हैं, लेट्स से 4। तो मैंने कॉल किया डीएफएस 4, पहले तो इसको ट्रू मार्क कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको ट्रू मार्क कर दिया, इसके नेबर को पकड़ा, सपोज करो पहला नेबर मिल गया 4। 4 क्या विजिटेड है, 4 नॉट विजिटेड है, तो 4 के लिए हम कॉल कर देंगे इस साइकिल प्रेजेंट। ठीक है, अगर 4 वाली साइड से साइकिल कोई प्रेजेंट हो रही है, इसका मतलब रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, कि अगर सपोज करो 4 के नीचे कहीं पे ऐसे साइकिल प्रेजेंट हो गई थी, 4 के लिए जब मैंने डीएफएस कॉल किया, इसने रिटर्न कर दिया ट्रू। तो अगर ये रिटर्न कर रहा है ट्रू, तो ये फंक्शन भी ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि आगे फर्दर फिर कॉल करने की जरूरत नहीं है, 1 2 5 3 में जाने की जरूरत नहीं है, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर नीचे से 4 ने बोल दिया कि हाँ मेरी यहाँ पर साइकिल प्रेजेंट है, तो साइकिल प्रेजेंट है तो रिटर्न कर दो ट्रू। अगर लेकिन 4 ने बोला साइकिल प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब अगले नेबर पे जाओ फिर। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज लगा दी है मैंने, इफ प्रेजेंट रिटर्न ट्रू। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। फिलहाल के लिए इसी वाले केस पर देखते हैं। डीएफएस 4 के लिए गया मैं और पेरेंट हो गया हमारा 0। ऑलराइट, अब हम जाएंगे 4 को पहले मार्क कर देंगे ट्रू, 4 के नेबर पे जाएंगे,
तो 4 का पहला नेबर में मिला 0 और 4 का पहला नेबर जो है विजिटेड है, तो हम एल्स वाले में आ गए। ठीक है, 4 का पहला नेबर विजिटेड है कि हो सकता है साइकिल प्रेजेंट हो 4 से 0 के बीच में, लेकिन हम देखेंगे कि ये जो नेबर है क्या ये पेरेंट है। अगर ये नेबर पेरेंट नहीं है तभी रिटर्न करो ट्रू, लेकिन ये नेबर तो पेरेंट है, 0 इज द पेरेंट ऑफ 4, राइट। तो इसका मतलब ये साइकिल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो रिटर्न ट्रू नहीं करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, तो यहाँ से रिटर्न होगा फॉल्स, तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न हुआ। अब अगला कॉल होगा यहाँ पे, वो होगा डीएफएस 1 पे, पेरेंट होगा इसका 0। ठीक है, 1 के लिए कॉल किया मैंने, पेरेंट है 0, 1 को हम मार्क कर देंगे ट्रू। 1 के नेबर्स पे जाएंगे, तो 1 का पहला नेबर सपोज करो 0 मिल गया, 0 ऑलरेडी विजिटेड है, तो हो सकता है साइकिल प्रेजेंट हो, लेकिन वो पेरेंट है इसका। ठीक है, 0 इज द पेरेंट, तो साइकिल प्रेजेंट नहीं है। फिर हम अगले नेबर पे जाएंगे, अगला नेबर क्या है, अगला नेबर है 2, 2 विजिटेड नहीं है, तो 2 के लिए हम सिंपली डीएफएस कर देंगे कॉल, तो डीएफएस 2 पेरेंट हो जाएगा 1। ठीक है, इस साइकिल प्रेजेंट वाला चीज कॉल हो जाएगा, डीएफएस हो जाएगा 2। 2 को विजिटेड मार्क कर देंगे ट्रू, 2 विजिट हो गया यहाँ पे। उसके बाद फिर 2 के नेबर्स पे आएंगे, 2 का पहला नेबर है 1, लेकिन 1 ही पेरेंट है, तो यहाँ पे रिटर्न नहीं करेंगे। 2 के अगले नेबर पे जाएंगे, 2 का अगला नेबर सपोज करो 3 मिल गया, तो 2 से हम गए 3 पे, क्योंकि 3 विजिटेड नहीं है और पेरेंट हो जाएगा 2, 3 पे गए। 3 का अगला नेबर सपोज करो 5 मिल गया, तो 5 भी नॉट विजिटेड है, तो डीएफएस 5 कॉल हो जाएगा यहाँ से। इस बार पेरेंट क्या है, इस बार पेरेंट है 3। हम 5 के लिए हमने देखा, 5 को हमने मार्क कर दिया ट्रू। फिर 5 के लिए सारे नेबर्स पे गए, 5 का पहला नेबर सपोज करो 3 मिल गया, तो 3 तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो एल्स में जाएंगे, लेकिन 3 इज द पेरेंट ऑफ 5, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न नहीं करेंगे। 5 का अगला नेबर पकड़ते यहाँ पे फंस जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होगा, 5 का अगला नेबर मिला इसे 2, 2 विजिटेड है, हाँ 2 ऑलरेडी विजिटेड है, तो एल्स में जाएंगे। क्या 2 इसका पेरेंट नहीं है, हम बोलेंगे हाँ 2 पेरेंट नहीं है, तो वी हैव फाउंड अ वर्टेक्स which is not the parent of current vertex, इसका मतलब साइकिल इज प्रेजेंट। we have found a vertex which is 2 which is not the parent of 5, इसका मतलब साइकिल प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें दिख भी रहा है हाँ भाई ये साइकिल प्रेजेंट है यहाँ पे एक, तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, 5 3 ने ट्रू रिटर्न कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इसने अपने आप को कॉल किया था जब यहाँ से ट्रू मिला, तो क्योंकि इसने इफ कंडीशन में ट्रू रिटर्न किया था और हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं ट्रू, तो इस पूरे फंक्शन ने ही ट्रू रिटर्न कर दिया, तो ये फंक्शन भी अपने ऊपर वाले को ट्रू रिटर्न कर देगा, एंड देन ये भी ट्रू रिटर्न कर देगा, एंड देन ये भी ट्रू रिटर्न कर देगा, एंड देन ये भी फर्दर ट्रू ही रिटर्न कर देगा। इस चीज को हमें रिकर्सिव लीव ऑफ फेथ में अगर समझना है, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि हम गए एक नोड के पास, हमने उस नोड को पहले विजिटर मार्क कर दिया, फिर हम उस नोड के सारे नेबर्स पे जा रहे हैं। हम पहले नेबर पे गए, हमने देखा अगर इस नेबर से कहीं साइकिल प्रेजेंट है तो रिटर्न कर दो ट्रू, अगर इस नेबर से साइकिल प्रेजेंट नहीं है तो चेक कर लो अगले नेबर के लिए। ठीक है, तो फॉर लूप चलता रहेगा। लेकिन अगर इस नेबर से साइकिल प्रेजेंट नहीं है तो अगले नेबर के लिए कॉल कर देंगे। दूसरी चीज, अगर ये नेबर विजिटेड है तो हम चेक कर लेंगे कि नेबर पेरेंट के बराबर तो नहीं है। ठीक है, तो ये वाला एक बस यही केस था जो मैं अलग से आपको हैंडल करने के लिए कह रहा था। अगर आप इसको हैंडल नहीं करोगे तो आप पहले ही फंस जाओगे, इसलिए इसको हैंडल करना जरूरी है। बाकी ये पूरा कोड सिंपल डीएफएस ही है, बस एक कंडीशन ऐड हुई है। ठीक है, अभी इसमें कोई दिक्कत, हियर डीएफएस इज साइकिल प्रेजेंट। हाँ हाँ, डीएफएस और साइकिल प्रेजेंट दोनों के कोड ऊपर नीचे देखो यार, दोनों सेम कोड है, देख रहे हो, यही लाइन यहाँ भी है, यही लाइन यहाँ भी है, सेम ये कोड, सेम कोड, देख रहे हो। इफ नॉट विजिटेड नेबर डीएफएस कॉल कर दो, इफ नॉट विजिटेड नेबर डीएफएस कॉल कर दो, मतलब इस साइकिल प्रेजेंट कॉल कर दो। तो ये डीएफएस का कोड है, एक छोटा सा इसमें चेंज हुआ है जिससे कि आप साइकिल बता पा रहे हो प्रेजेंट है कि नहीं। मल्टीपल साइकिल हो तो फर्क नहीं पड़ता, हमें एक ही साइकिल मिल गई तो हम वहीं से रिटर्न कर देंगे ट्रू। यहाँ पर देख रहे हो हम पहली साइकिल मिलते ही रिटर्न कर दे रहे हैं ट्रू, तो हम उसको हैंडल नहीं कर रहे मल्टीपल प्रेजेंट है कि नहीं, हमें जो पहली साइकिल मिल गई हम वहीं से रिटर्न कर देंगे ट्रू। हाउ टू चेक नंबर ऑफ साइकिल्स, आई थिंक नंबर ऑफ साइकिल्स तो बहुत सारी हो सकती है इसके अंदर, और एक नोड अलग अलग साइकिल का पार्ट हो सकती है, तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई कोड होगा। मेरी बात समझ रहे हो, सपोज करो ऐसा एक बन रहा है, तो यहाँ पर टोटल एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल बन रही हैं, और एक ही नोड अलग अलग साइकिल का पार्ट है, तो नॉट पॉसिबल। चार साइकिल बन रही है क्या, एक दो तीन, चौथी कौन सी है,
3 है। लेकिन आपको जैसी पहली साइकिल मिलती है वैसे आप रिटर्न कर दे रहे हो। और कोई दिक्कत? मजा आया? चलो बढ़िया। तो ये रहा हमारा साइकिल डिटेक्शन वाला कोड, इसको आप जाके अभी देखो दोबारा से। अच्छा, ये तो था हमारा जब हम बात कर रहे हैं एक अनडायरेक्टेड ग्राफ की, जिसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे ही मैं इसको डायरेक्टेड ग्राफ बनाता हूँ वैसे ही क्या प्रॉब्लम होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद होमवर्क में दे रखा है मैंने, आप उसको फिर ट्राई करना। सपोज करो मैं डायरेक्टेड ग्राफ बनाता हूँ विच इज लाइक दिस। सपोज करो ये ग्राफ है, इसमें डायरेक्शन दे रखी है मैंने। अगर आप इस तरीके के कोड को फॉलो करोगे ना इसके अंदर, डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर दिख रहा है ना, तो आपको दिखेगा कि इस वाले केस के अंदर बोलेगा ये साइकिल प्रेजेंट है। करके दिखाता हूँ। अगर सेम कोड आपने यहाँ पे लगाने का ट्राई किया, मतलब आपने DFS 0 कॉल किया, DFS 0 करेगा DFS 1 को कॉल, ट्रू मार्क कर देगा, इसको ट्रू मार्क कर देगा, देन DFS 1 करेगा DFS 2 को कॉल, ट्रू मार्क कर देगा। और हम बोलेंगे कि ठीक है DFS 2 फर्दर किसी को कॉल नहीं कर सकता, तो ये भी रिटर्न करेगा फॉल्स, ये रिटर्न करेगा फॉल्स, और ये भी रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो DFS 0 से तो हमें मिल गया फॉल्स। लेकिन अभी एक और कंपोनेंट बच गया, राइट, 3 वाला कंपोनेंट बच गया। इसके अंदर भी हो सकता है दूसरा एक कंपोनेंट हो ऐसे करके, तो वो भी हैंडल हो जाएगा। बस फॉर लूप में इसको चला देना है यहाँ पर, ठीक है। सेम। अच्छा, मैंने कोड कॉल नहीं किया गया। कोड कॉल नहीं किया मैंने, सॉरी। कोड कॉल भी कर लेते हैं। तो ओ, 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 इसको यहाँ पर रखते हैं ऐसे। नहीं, ये तो करे जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे लिख देना चाहिए कि दिस इज फॉर shortest path telegraph, and this is for cycle. इसके अंदर भी हमें करना क्या है, फॉर लूप चला के ही करना चाहिए कॉल, ठीक है। कॉल हमें DFS ही करना है। ये वाला चीज मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। काउंट हटा दो, इसमें काउंट की जरूरत नहीं है। अगर कोई नोड विजिटेड नहीं है तो आप उसके लिए इस साइकिल परसेंट को कॉल कर दोगे। इफ इस साइकिल प्रेजेंट source visited and parent, is cycle present source visited and parent is -1। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि ठीक है साइकिल फाउंड, एंड देन यहाँ पे आप ब्रेक कर दोगे। इस तरीके से कॉल हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर यही सेम चीज अगर आप यहाँ भी कॉल करने का ट्राई करोगे डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर, तो दिक्कत आ जाएगी। देखो कैसे आपने 0 1 2 के लिए कॉल किया, सही है, सब कुछ सही चल गया, एकदम मस्त चल गया, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अभी हमारा विजिटेड बुलियन एरे जो है उसमें 3 बच रहा है। सब उसको ऐसे है। तो 0 1 और 2 ये तो ट्रू मार्क हो रखे हैं। हम अगला नॉन विजिटेड एलिमेंट ढूंढेंगे, अगला नॉन विजिटेड हमें मिलेगा 3। हम DFS 3 कॉल करा देंगे, ठीक है। अब मैंने जब DFS 3 कॉल कराया तो दिक्कत क्या होगी, देखो
सॉरी DFS 3 नहीं, इस साइकिल प्रेजेंट 3 कॉल कराया मैंने। तो इस साइकिल प्रेजेंट मैंने कॉल कराया 3 के लिए, और मैंने 3 का पेरेंट मान रखा है -1, ठीक है, कि 3 को किसने इंट्रोड्यूस कराया, 3 को इंट्रोड्यूस कराया सपोज करो -1 ने। तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, 3 का पेरेंट कौन है, 3 का पेरेंट 2 है, और 2 का विजिटेड है, हाँ 2 और विजिटेड है, तो हम एल्स में जाएंगे, और इसका जो नेबर है वो पेरेंट के बराबर तो नहीं है, राइट, तो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे ट्रू। तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर साइकिल प्रेजेंट है, जबकि यहाँ कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है? मैंने 3 के लिए कॉल कराया, मैं 3 के नेबर पे गया, 3 का नेबर है 2, और 2 इज ऑलरेडी विजिटेड, पिछली इटरेशन में 2 ऑलरेडी विजिट हो चुका था पिछली इटरेशन में। तो हम एल्स में जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि नेबर क्या है इसका, 2 का नेबर क्या है, 2 का नेबर है 3, और ये 3 का नेबर है -1, दोनों पेरेंट बराबर नहीं है, तो यहाँ पर साइकिल प्रेजेंट है इस तरीके से। तो यहाँ दिक्कत हो सकती है भाई, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ता है इस चीज को हैंडल, और वो हैंडलिंग मैंने बता रखी है, खैर यूट्यूब पे बता रखी है, वैसे यूट्यूब पर तो ये सब भी बता रखा है, लेकिन हम देख रहे होंगे उससे अगली क्लास के अंदर, आज समय की दिक्कत है। क्या बोल रहा है अमित, समझ नहीं आया। कपाला के साथ धोखा, ये इस क्लास से रिलेटेड बोला है इसने, क्या बोला कुछ समझ नहीं आया मेरे को, क्या बोलना चाहते हो अमित? कुछ साइकिल फाउंड हुआ इसलिए, हाँ ठीक है, इसी क्लास रिलेटेड है। मैं इसको अभी मैं रिपोर्ट करने वाला था इसको अभी, क्लास से बाहर, पहली बार होता है इस कोर्स के अंदर कोई बंदा रिपोर्ट, बच गया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत ये चीज समझने में, मतलब हाँ यहाँ पर तो समझ में आया हो कि ये तो काम नहीं करने वाला है इसके अंदर, ठीक है, और ऐसे नहीं चलेगा ये, इसके अंदर थोड़ा हमें अलग तरीके से करना पड़ेगा इसे, DFS कोड को, वो हम देख रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ पर दे रखा आपको ये करने के लिए, डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर आप जाके ट्राई कर सकते हो। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन है, डेफिनेटली यू शुड ट्राई दीज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। चेक वेदर अ पाथ एग्जिस्ट, ये तो हो जाएगा क्वेश्चन इजीली। चेक वेदर अ गिवन ग्राफ इज बायपार्टेट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा फिर से देखना पड़ेगा, लगभग समझ गए। देखो ग्राफ के अंदर ऐसा है कि आपको अंदर से ये फील होता है कि पहली बार में मैं समझ कह सकता हूँ, बोलते हैं मुश्किल है, या फिर कोड बड़ा बड़ा है, मैं हूं ही नहीं, मुझे समझ में आ ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है ऐसा कि मुझे समझ में आ गया, ठीक है, अंदर से वो फील आ रही होती है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, अंदर से बना रखा होता है, एक्चुअली मैं भी आई हैव बीन देयर, ठीक है। जब मैंने अच्छे से पढ़ा तो मैं बोला यार इससे इससे परेशान हो रहा था मैं इतने दिनों से, इसकी वजह से मैं लंबी लंबी स्टेटमेंट देख के छोड़ देता था क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ग्राफ की बस क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स लंबी लंबी होती हैं, बाकी ग्राफ के क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, और हर जगह BFS या DFS का खेल है बाबू, ठीक है, BFS DFS BFS और DFS ही करना है बस, मैंने भी बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं बनाना ही अच्छी बात नहीं है, लर्न इट द हार्ड वे, ठीक है। नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन अ ग्राफ, ये देखे हमने सबसे पहले, बिग ऑफ V प्लस E कैसे आया वो समझ लिया हमने। शॉर्टेस्ट पाथ में BFS कैसे काम कर रहा है वो हमने समझ लिया, और BFS ही क्यों काम करेगा ये समझ लिया। डिटेक्ट साइकिल इन अ डायरेक्टेड पाथ, ये कर लिया, अनडायरेक्टेड है, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, क्योंकि दोनों में कंसेप्ट बदल जाते हैं थोड़े से, रिकर्जन स्टैक में से चीजें उड़ानी पड़ती हैं उसके अंदर, और फिर ये तो इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये ट्राई करना आप भैया। BFS DFS मैट्रिक्स से करें या रिलेशन या रिकर्जन से, देखो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि जैसे हमने आज किया ना, पहली बात तो BFS को रिकर्जन से कर नहीं सकते,
डीएफएस जब भी करना है रिकर्जन से करो, बहुत आसान होता है करना। बीएफएस को आप क्यू से ही करोगे हमेशा ऑब्वियसली। और क्वेश्चंस जितने भी आपको मिलने वाले हैं ज्यादातर जिनके अंदर पहले से ग्राफ नहीं बन के आया, जिनमें पहले से ग्राफ बन रखा है उनके अंदर ज्यादातर एडजेसेंसी लिस्ट से ही बना होता है ग्राफ। लेकिन जिसमें ग्राफ नहीं बन रखा ऑलरेडी और आपको बोला जा रहा है कि हम आपको ग्राफ के लिए इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, हम आपको ई एजेस दे रहे हैं और वो ई एजेस का यूज करके आपको ग्राफ बनाना है पहले खुद से, तो ग्राफ को इस तरीके से बनाओ, ये एड एज वाला फंक्शन कॉल कर करके, और यूज एडजेसेंसी लिस्ट ऑलवेज, बिकॉज एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर आपको अपने नेबर्स ढूंढना बहुत आसान है आपके लिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगभग सेम ही आती है, ठीक है, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आता। और आजकल जीपीयूज बहुत ऑप्टिमाइज हो रखे हैं आपके ये ऐड वगैरह फंक्शन को संभालने के लिए, ठीक है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में आपको एडिड बोनस ये है कि नेबर्स फाइंड करना बहुत आसान है इसके अंदर, नेबर्स तो ऑलरेडी सारे मिल ही जाते हैं, ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज ट्राई दिस। एंड देन थर्ड बेनिफिट ये है कि इसके अंदर आपका स्पेस कम यूजर होता है, राइट, स्पार्स ग्राफ ही मिलते हैं ज्यादातर, तो स्पेस कम यूजर होता है, खाम का 2D मैट्रिक्स बना के बहुत ज्यादा स्पेस लग रहा होता है, ठीक है। हाउ टू नो व्हेन टू यूज डीएफएस वर्सेस बीएफएस? यस, विद प्रैक्टिस यू विल नो दिस। बाकी समझ में आ रहा होगा यार, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए बीएफएस लग जाएगा, या फिर कनेक्टेड कंपोनेंट होता है वहां भी बीएफएस लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वाली वीडियोस में हम देख रहे होंगे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, इसके आपसे काफी सारे क्वेश्चन हो रहे होते हैं। एंड देन ये स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स वगैरह देख रहे होंगे, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। कितनी क्लास और है ग्राफ के अंदर? 2 क्लास तो हमारी हो गई, इसके अलावा और कितनी क्लास है? 3 है कि 4 है? कितनी टोटल? तीन क्लास बच रही हैं डाउट सेशन मिला के। अच्छा, टोटल 5 है अगर हम डाउट सेशन को इंक्लूड कर दें तो, ठीक है, ठीक है, 3 क्लास बच रही है, बहुत है, काफी क्वेश्चंस कर लेंगे, काफी सारे कंसेप्ट कर लेंगे, काफी सारा टाइम है। कूल। पंजाब में कौन कौन रहता है? अगर आना तो आना फगवाड़ा, मिलेंगे आपसे कल एलपीयू के अंदर, ठीक है। किसी को कोई डाउट है क्या? हैंड रेज किया किसी ने? नो वन? कर सकते हैं जिसेंसी मैट्रिक्स से साहिल, बिल्कुल, मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। नेबर कैसे मिल रहा है समझ नहीं आ रहा है। यार नेबर कैसे मिल रहा है, ये हमने ग्राफ की शुरुआत वाली इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कल ही जो हमने इम्प्लीमेंटेशन देखी थी उसमें ऐसे तो क्या था नेबर, तब आपने मजे मजे में उड़ा दिया था कि ऐसे ही है, कुछ भी चल रहा है। जीरो के एडजेसेंसी लिस्ट में क्या क्या पड़ा हुआ है? जीरो के में पड़ा हुआ है 1 और 4। 1 के में क्या क्या रखा हुआ है? 1 के में रखा है 0 और 2। 2 के में क्या रखा है? 2 के में रखा है 1, 5 एंड 3। तो ये सारे इसके नेबर ही तो है, इस तरीके से नेबर मिलते जा रहे हैं। 3 के में क्या रखा हुआ है? 3 के में रखा हुआ है 2 एंड 5। 4 के में रखा हुआ है 0 और 5 के में रखा हुआ है 2 एंड 3। तो आप किसी भी एलिमेंट पे अगर जाते हो तो उसके एडजेसेंसी लिस्ट में उसके सारे नेबर्स ही प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए नेबर्स मिलते जा रहे हैं आपको। किसने पूछा था? समझ में आया? चयन, इसीलिए नेबर्स मिल रहे हैं आपको। चलो बढ़िया भैया, कभी एमपी भी आना। श्योर श्योर श्योर, कोई बुलाए कॉलेज तो हम जाएंगे एमपी, भारत भ्रमण करना है हम लोग को बस। मर्न कब स्टार्ट होगा? टेंशन हो रहा है। अरे भाई 31 अक्टूबर को तो स्टार्ट हो रहा है, और टेंशन की टेंशन मत लो, अच्छे से समझ लेंगे उसके अंदर, ठीक है। काफी सारी क्लासेस हैं, बस लोगों को लगता है कि कम क्लासेस है मॉन स्टैक के अंदर, 3 महीने कम है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता है क्या, हम यूडमी के कोर्सेज वगैरह देखे होते हैं, उसके अंदर ना वो ना 80 80 100 100
वीडियोस होती हैं, लेकिन आप अंदर घुसोगे उनके तो वो 2-2 मिनट की 3-3 मिनट की वीडियोस को तोड़ रखा होता है 100-100 घंटे के सेशन में। एक्चुअली में अगर आप सम करोगे वीडियोस का तो वो 60 घंटे का 80 घंटे का सेशन होता है, 80-80 घंटे की क्लास होती है बस, तो वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो पता नहीं बहुत सारी रैंडम चीजें भी करा रहे होते हैं जिनकी कोई जरूरत होती नहीं है। आपका पूरा भरोसा बिल्कुल। बैंगलोर में आया था अभी रिसेंटली। बैंगलोर में कॉलेज है कोई बढ़िया? बढ़िया हो चाहे कैसा भी हो, अपने ऊपर। मैं भी वहां गया था, रायपुर, वो है छत्तीसगढ़ में। एनी स्पेशल प्राइस फॉर डीएसए बैच? अभी फिलहाल वो वाला तो खत्म हो गया डिस्काउंट, फर्स्ट 500 वाला। ठीक है, तो फर्स्ट 500 से आपको 500 का डिस्काउंट मिल रहा था, दैट इज ओवर नाउ। नाउ एक डिस्काउंट चल रहा है जो कि सिर्फ मैंने दे रखा है सेल्स वालों को। ठीक है, वो सेल्स वाला बंदा जब कॉल करता है किसी को तो वहीं पे मिलता है उसे, और वही बता रहा होता है, लेकिन वो भी एकदम एंड में बताता है, एकदम लाइक कीप इट द लास्ट रिजॉर्ट ऐसा करके। तो वो मैं बता सकता हूँ आपको, सुपर 500 नहीं है, वो लकी 500 है। ठीक है, तो दैट कूपन कोड इज लकी 500। तो मैंने आपको बता दिया, मैं कहीं नहीं बता रहा उस कोड को, तो खुश हो। ठीक है भाई, बाय बाय, गुड नाइट।